नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की जय। तो आज हम देखेंगे गीता का सार, पर इसका ये मतलब नहीं कि गीता इसी में सब में सिमट के रह जाएगी, या फिर बस हमने गीता का सार समझ लिया और बस सब कुछ हो गया, है ना। ऐसा नहीं है। भगवान ने एक जिस्ट दिया अर्जुन को समझने के लिए कि हो सकता है अर्जुन इतना समझ के रह जाए, पर जो आगे थर्ड चैप्टर से गीता शुरू होगा वो अर्जुन के क्वेश्चंस के ऊपर पूरा गीता आगे चलता है। तो जितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर को समझना है उससे कहीं ज्यादा आगे के चैप्टर समझना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी फेथ है या थोड़ा बहुत भी नहीं है, एटलीस्ट गीता कोर्स कंप्लीट करिएगा। इस कोर्स के आज अपने डायरी में नोट डाउन करिएगा अपनी कॉन्शियसनेस को, और कोर्स करने के बाद कॉन्शियसनेस को नोट डाउन करिएगा। इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, ये श्योरिटी है ना। सबका ये रियलाइजेशन होता है कि अच्छा हुआ मैंने कोर्स कंप्लीट किया। आपसे कोई चार्जेस तो लिए नहीं जा रहे, बाहर कोई कलेक्शन वाला तो बैठा नहीं है, आपको बस आना है, हफ्ते में एक बार अपना समय देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है बोल रहे हैं हे मधुसूदन, है ना। फर्स्ट चैप्टर में मधुसूदन बोल रहे थे। मधुसूदन फर्स्ट चैप्टर की नाम क्या था? अच्छा, तो मधुसूदन वर्ड का मीनिंग आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा मुझे पता नहीं। तो मधु नाम का एक दैत्य था जिसने क्या किया था, फर्स्ट एवर हैकिंग, है ना। उसने क्या किया, ब्रह्मा जी का ज्ञान चुरा लिया था, सारा नॉलेज चुरा के भाग गया था। तो भगवान ने उस दैत्य को मारा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मधुसूदन। तो ये बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन। अब यहाँ क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं मेरा सारा ज्ञान चला गया है, इसलिए वो बोल रहे हैं मधुसूदन। गीता में एक एक वर्ड जहाँ पे पृथा बोल रहे हैं, हे पृथा पुत्र, है ना, या फिर कौनते बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण है ना। तो यहाँ मधुसूदन बोल रहे हैं। और यहाँ पे अर्जुन क्या है, फर्स्ट चैप्टर में उसने क्या क्या शो किया, उसने मेटेरियल कंपैशन, है ना, भौतिक करुणा, कि मैं इन सबको मार दूंगा तो क्या होगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी, सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। और बहुत ही पश्चाताप कर रहा है वो, और उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। उसके हाथ से उसका गांडी छूट गया है, जो कि कभी नहीं छूटता था, आज उसके हाथ से छूट चुका है ना। और अब ये जो भगवत गीता भगवान बोलेंगे ये इन सब चीजों को निकालने के लिए। हम भी अपनी लाइफ में क्वेश्चन सबसे लास्ट में, ठीक है, सबके क्वेश्चन देंगे, चिंता मत करो। आज क्वेश्चंस आंसर दिए बिना हम जाएंगे नहीं आज, ठीक है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारी टेंशन आती है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, हमें लगता है यार ऐसा कर लिया होता, ऐसा कर लिया होता, कर लिया होता तो आज मैं रगड़ नहीं रहा होता अपने आप को, या फिर अब ऐसा कर लूंगा, अब ऐसा कर लूंगा। तो हमारा माइंड क्या है, हमें पास्ट और फ्यूचर इसी में उड़ाता रहता है, उड़ते रहो, है ना, उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो। तो भगवान ने यहाँ पे वो साइंस बताई है जिससे इन दोनों पंखों को आप काट सकते हैं, है ना। भगवान पूरी भगवत गीता में यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप पास्ट में जीना और फ्यूचर में जीना बंद कर दो, प्रेजेंट में जीना, है ना। क्योंकि हम प्रेजेंट में जीते नहीं है, इसलिए आउटकम अच्छे आते नहीं, क्योंकि एफर्ट डाल नहीं रहे। अभी प्रेजेंट में तो एफर्ट अच्छे से डाल नहीं रहे और फिर सोचते हैं कि यार काश कर लेता, अब मैं काश कर लूंगा, अब मैं करूंगा, काश मैं कर लेता, फिर से वापस वही स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे अब सेकंड जो वर्स है इसमें भगवान पहली बार बोलना शुरू कर रहे हैं, है ना। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण क्या है, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं ना। तो भगवान को कह रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटी से कैसे भाग सकते हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षत्रिय होकर के कैसे छोड़ के भाग सकते हो भैया। क्षत्रिय का जो धर्म है रक्षा करना और धर्म को वापस स्थापित करना, धर्मियों का मत करना है, तो धर्म तुम्हारा तुम्हारा नेचर है ना, उस नेचर को मत त्यागो। तो और वो बोल रहे हैं कि इस तरह से बैठो मत, इस तरह से पश्चाताप मत करो, नहीं तो तुम क्या कहलाओगे, कायर। तो बोले भगोड़ा है। जैसे मान लीजिए आप 4-5 दोस्त कहीं जा रहे हैं और बीच में किसी का झगड़ा हो गया और उसमें से एक लड़का जो है भाग गया, तो जिंदगी में उसको क्या बोलेंगे बाकी के लिए, भगोड़ा है। तो अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं कि तुम भाग जाओगे यहाँ से तो सब लोग तुम्हें भगोड़ा बोलेंगे, और तुम पृथा के पुत्र हो, हैं? पृथा पुत्र बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं?
तुम्हारी माता ने कितना कष्ट देखा। बचपन में ही तुम जब थे तो तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद में तुम अंकल के यहाँ रहे, इतने ताने सुने तुम्हारी माता ने, लाक्षागृह में जलाया गया, वन में भेज दिया गया, सब कुछ सहन किया बेचारी ने, सब कुछ सहन किया तुम लोगों को बड़ा करने के लिए और इस दिन के लिए कि तुम लोग वापस धर्म की स्थापना करोगे। और आज तुम भाग जा रहे हो। आपने 2 साल और स्टूडेंट है यहाँ पे, काफी स्टूडेंट्स हैं, तो आपने 2 साल मान लीजिए किसी चीज की तैयारी करी और एग्जाम के दिन आप बोलो मैं कहाँ भाग दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं फेल हो गया, तो है ना, होता है ना, तो भागते थोड़ी है, एग्जाम में बैठते हैं ना। तो यहाँ भगवान वही कह रहे हैं, अब जब एग्जाम का दिन आया तो कह रहा मैं भाग जाऊंगा, मैं तो संन्यास ले लूंगा, मैं भीख मांगे खा लूंगा। मैं कैसे खा लेगा? भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरा नेचर नहीं है भीख मांग के खाना, तो भीख मांगे खाना चाहेगा भी, संन्यास लेना भी चाहेगा, तो फिर कहीं जाकर के फिर से किसी गांव का राजा बन जाएगा, कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। नेचर है ना, नेचर को वॉयलेट नहीं कर सकता आदमी। जैसे किसी का नेचर है कि वो ड्राइविंग करेगा, तो वो जहां भी गाड़ियां दिखेंगी उसको उसके अंग फड़फड़ाने लगते हैं, गाड़ी, नई गाड़ी, और ये तो और बढ़िया गाड़ी, ये और बढ़िया गाड़ी, है ना, तो उसके अंग फड़फड़ाने लगते हैं। तो उसी तरह से क्षत्रिय जो होंगे उनके क्या है, जहां पे भी कुछ गड़बड़ देखेंगे अंग फड़फड़ाने लगेंगे, बोला तो संन्यास में रह नहीं पाओगे, तुम्हारा नेचर नहीं है वो। तो यहाँ पे भगवान उनको फाइट करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमें ये भगवत गीता क्यों पढ़ाया जा रहा है? कई लोग कहते हैं भगवत गीता में क्या दिया, झगड़ा झाटी यही सब। भगवत गीता घर में लाने से झगड़ा हो जाता है? महाभारत हो जाती, महाभारत का हिस्सा है ये। तो भगवान यहाँ ये बोल रहे हैं कि तुम अपने, हमारे लिए बोल रहे हैं, तुम अपने अनर्थों से युद्ध करो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सबसे अनर्थों से युद्ध करना होगा। इनसे युद्ध नहीं करोगे, इनके सामने हार जाओगे, तो कायर कहलाओगे, कैसे काम चलेगा, है ना? आगे और डिटेल में आएगा अभी। तो अर्जुन यहाँ पे क्या है, भगवान ने, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि भगवान ने भी क्या किया कि उनको लाके खड़ा किया किसके सामने, द्रोणाचार्य और भीष्म, है ना, याद है? तो द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने लाके क्यों खड़ा किया? दुर्योधन और कर्ण के सामने क्यों नहीं ले गए? वहां ले जाते तो अर्जुन और ज्यादा गुस्से में आ जाता ना। तो भगवान ने जानबूझ के उनको द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने लाके खड़ा किया, क्योंकि द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट करते हैं मेटेरियल नॉलेज को, भौतिक ज्ञान जो हम लेते हैं, और पढ़ाई करते हैं इतना, हमें उसका अहंकार हो जाता है, मैंने बहुत पढ़ा है, बी टेक, एम टेक, अंगूठा टेक, है ना, ये सब हमने किया है, हमने भी किया है, उसका अहंकार होता है। तो फिर भक्ति कोई बात बताते हैं समझ में नहीं आती। और भीष्म पितामह किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मेटेरियल रिलेशनशिप्स। तो जी वो ना, मेरे पिताजी बोलते हैं कि तू ना इस्कॉन मंदिर में जाएगा, नहीं तो तू गंजा हो जाएगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे? ये क्या है, मैं अच्छे नहीं आऊंगा, मेरे पापा को मैं नाराज नहीं कर सकता। मेरे भाई उनको समझाओ कि आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है, आप वहां पे कुछ अच्छी बात सीखने जा रहे हैं, है ना। हमारा कुछ प्लान है नहीं, बस हमारे घर वाले दुखी ना हो इसलिए हम ये नहीं करेंगे, हमारे घर वाले दुखी ना हो हमसे वो नहीं करेंगे। जो जितने गलत काम करते हैं वो क्या बता ही करते हैं उनको? नहीं करते। तो अच्छा काम कर रहे हैं उसमें रोक रहे हैं, उनको भी समझाना चाहिए कि आई एम डूइंग समथिंग गुड। पर अर्जुन क्या है, या मेटेरियल रिलेशनशिप्स हैं कि मैं अपने भीष्म पितामह की हत्या कैसे कर सकता हूँ? ये वही पितामह है जो मैं जब खेल करके आता था पूरा मिट्टी से सना हुआ होता था, और ये मुझे गले से लगा लेते थे, ये सोचते नहीं थे कि इनकी वाइट जो ड्रेस है वो खराब हो जाएगी। वो से किंग, है ना, किंग से भी बड़े थे भीष्म पितामह तो, पर वो कभी भी ऐसा सोचते नहीं थे। तो इतना प्रेम देने वाले जो पितामह है, आज उनको मारना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या अपने घर वालों को मारना है? नहीं, मारना नहीं है। हमें भगवान ये सब नहीं कहते, वो अर्जुन के लिए है, हमारे लिए नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, हमारे जो ये अटैचमेंट्स हैं, देखिए एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है अटैचमेंट, ठीक है। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की सेवा करना, उनके लिए कोई बीमारी हो तो इलाज करवाना, उनके लिए अच्छी व्यवस्था करना, रूम अच्छे से उनका रहे, सेवा होती रहे, आप खुद से भी करें, खाना टाइम पे मिलता रहे, ये सब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, बढ़ बढ़ के करनी चाहिए, ठीक है।
अब वो बीमार हैं, आप उनको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर से इलाज नहीं हो पा रहा है, अब आप डॉक्टर को गुस्सा मार रहे हो, चिल्ला रहे हो, दहाड़ मार रहे हो, घर वालों को गुस्सा कर रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो, भगवान को गाली दे रहे हो, ये सब क्या है? अटैचमेंट। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अटैचमेंट कभी कभी लगते एक जैसे हैं पर होते बहुत अलग है। और जो व्यक्ति अटैच होता है वो व्यक्ति सोच नहीं सकता कि क्या करनीय है और क्या अकरणीय है। आगे आएगा डिटेल में। तो यहाँ पे अर्जुन को बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान कि तुम, हाँ मैंने जो भी बताया कि तुम अभी सोच रहे हो कि मैं भिखारी बन जाऊंगा, पर फिर कहीं और जाकर के जंगल में जाकर के रहोगे, वहां पे देखोगे कोई गांव है, वो गांव के लोगों को सही करने लगोगे, उनको ठीक करोगे, उनका शासन करने लगोगे, फिर वहां के राजा बन जाओगे। तो इससे अच्छा अभी बन जाओगे। मैं बोल रहा हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए जरूरी है, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी कर लो। तो भगवान इस तरह से उसको समझा रहे हैं। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई गुरु है, आपने किसी को गुरु बना रखा है ना, और वो व्यक्ति अगर धर्म के रास्ते से हट चुका है देन तो उसे छोड़ा जा सकता है। ये ही कंडीशन है। गुरु अगर धर्म के रास्ते से हट चुका है तो उसको छोड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। देखिए भगवत गीता बहुत प्रैक्टिकल है। भगवत गीता में प्रैक्टिकल टिप्स दिए जाते हैं कि इस कंडीशन में हम गुरु का भी त्याग कर सकते हैं। बाकी आप कहीं जाओगे तो लोग बोलेंगे नहीं गुरु जी एक बार बना लिए तो उनको छोड़ नहीं सकते, गुरु जी जो करे सब ढीला है, उनका दिमाग ढीला है ना। आपको शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए, शास्त्रों में जो लिखा है क्या ये गुरु फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, देन लीव हिम। इसीलिए इतनी नौटंकियां आजकल हो गई है, इसलिए इतने ढोंगी लोग घूम रहे हैं, है ना। ढोंगी गुरु नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जो ढोंगी है वो गुरु नहीं होता, जो गुरु है वो ढोंगी नहीं होता, दोनों में डिफरेंस है। तो ढोंगी ढोंगी रहेगा, गुरु गुरु रहेगा। गुरु का मीनिंग क्या होता है? वो मीन्स नरक, है ना, या अंधकार। रू मीन्स तारका, उससे निकाल दे, उससे बाहर जो निकाल। वो खुद अगर अंधकार में है तो आपको क्या निकालेगा? अगर आप उसके साथ रहेंगे तो वो भी नरक में जाएगा, आप भी नरक में जाएंगे। इसलिए दैट्स व्हाई लीव। इसलिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो धर्म के रास्ते से हट गया है ऐसे गुरु को त्यागना ही उचित है। तो अर्जुन अब यहाँ पे कंफ्यूज है। अर्जुन बोल रहा है कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दूंगा अगर सबको, तो ऐसा राज्य में भोग के भी क्या करूंगा जो कि उनकी लाशों से सना हुआ होगा। जितने भी चीजों को मैं भोग करूंगा वो सब उनके खून से सना हुआ होगा, है ना। तो मैं ऐसे कैसे उसका भोग कर पाऊंगा? और देखा जाए तो एक तरह से अर्जुन जो है ना वो डिवोटी है, इसलिए वो बहुत कंपैशनेट है। डिवोटी का स्वभाव है, फ्री नेचर है उसका, पर डिवोटी का स्वभाव होता है, वो बाय डिफॉल्ट कंपैशनेट होता है। उसके साथ क्या नहीं हुआ, उनकी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, उनको कहाँ कहाँ जंगलों में घूमना पड़ा है ना, फिर भी वो क्या है, कंपैशन दिखा रहा है ना। तो ये डिवोटी का गुण है। अब यहाँ पे जो 7th वर्स है वो इंपॉर्टेंट वर्स है, यहाँ से पिक्चर चेंज होती है भगवद गीता की। अभी तक आर्गुमेंट चल रहा है, नहीं करूँ वो कह रहे करूँ, नहीं करूँ करूँ। तो अब अर्जुन बोल रहे हैं कार्पण्य दोषों कहन संभावन दृष्टामि तम धर्म सर्वम चेता यद शेषानिश्चितम भूतरणे शिष्यस्तु अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। बोल रहे हैं मेरी कृपण दुर्बलता के कारण अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और अब मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो, जो श्रेयस्कर है वो आप मुझे बताइए, है ना। वो आप मुझे गाइड करिए कि मैं क्या श्रेय कार्य, श्रेष्ठकर कार्य क्या होगा मेरे लिए। तो अभी क्या है अभी तक डिस्कशन चल रहा था, इस स्लाइड बंद कर सकते हैं। अभी तक डिस्कशन चल रहा था कि ये अभी अर्जुन ने बोला मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मुझे गाइड करेंगे। देखिए अब अर्जुन ने शिष्य का पोजीशन ले लिया है और भगवान ने क्या है, गुरु का पोजीशन ले लिया है। और भगवान एक्चुअल में आदि गुरु है, द फर्स्ट गुरु। तो उन्होंने अपना रोल में आ गए। अब भगवान जो है अर्जुन को एक गुरु की तरह गाइड करेंगे। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं पूरी पृथ्वी का भी सुख प्राप्त कर लूंगा तो भी मैं नहीं रह पाऊंगा, और इस प्रकार से मैं जो ये सेंस एंजॉयमेंट है इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये मैं आत्म तृप्ति के लिए कर रहा हूँ। जो कुछ मेरे को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं आत्म तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, पर भगवान कह रहे हैं कि तुम आत्म तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हो, तुम धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हो। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उनको लगता है बस जिंदगी में मजा 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 आता है, पर जिंदगी इज नॉट अबाउट मजा मजा। तो जब सजा बनने लगती है ना तब पता चलता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि हम
जीवन में कुछ भी करेंगे, भोग करेंगे, बहुत ज्यादा भोग करेंगे और हमें कुछ भी नहीं होगा, है ना। जैसे माइकल जैक्सन, नाम सुना है, फेमस फुटबॉलर, नहीं, डांसर एंड सिंगर। तो उसने क्या सोचा था कि मैं 100 साल तक जीऊंगा और खूब भोग करूंगा, है ना। उसे घर में प्रैक्टिकली 10 से 12 डॉक्टर्स हमेशा रहते थे उसके साथ, जो उसको हमेशा मॉनिटर करते रहते थे। पर वो किस एज में मर गया? 50 साल में। जितना ज्यादा आप भोग करेंगे उतना आपका लाइफ स्पैन कम होगा, जितना आप भोग कम करेंगे लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। जितना ज्यादा आप इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करेंगे उतना आपका लाइफ स्पैन कम होगा, ये फैक्ट चीज। और यहाँ पे संजय जो है वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से अर्जुन ने बोलते हुए अस्त्र रख दिए और बोल रहा है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान क्या है बोलना आरंभ करेंगे और भगवान क्या है, बहुत ही सुंदर सी मुस्कान अर्जुन की तरफ देखते हुए और फिर भगवान बोलना चालू कर रहे हैं। ये सरकास्टिक वे में नहीं है ना, मतलब कटाक्ष वाली मुस्कान होती है वो नहीं है, भगवान कंपैशन वाली मुस्कान उसकी तरफ देखते हुए और बोल रहे हैं। और ये मतलब इस मुस्कान को आचार्य लोग कंपेयर करते हैं कि जैसे जब बारिश होने वाली होती है ना, तो जो मौसम कितना सुहाना सा हो जाता है, और जैसे ही बूंद गिरती है और क्या मिट्टी में से खुशबू आती है ना, उस तरह की मुस्कान है। सबके हृदय जो है खिल जाते हैं उस मुस्कान को देख के। तो भगवान यहाँ पे बोलना आरंभ कर रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये द्रोणाचार्य, भीष्म, दुर्योधन, कृतवर्मा, कर्ण, सब जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे वो नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये लोग नहीं होंगे। मतलब यह भगवान कहना चाह रहे हैं कि इनके मरने पर शोक मत करो, ये लोग मर नहीं रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं धीरज तत्र न मोह्यते, इन चेंजेस से जो धीर व्यक्ति होते हैं वो मोहित नहीं होते, वो घबराते नहीं है। जैसे आप लोग ड्रेस चेंज करते हो अपनी, तो घबराते हो? नहीं घबराते ना, इट्स लाइक नॉर्मल, ठीक है, करना कभी सोचा भी नहीं होगा कि ड्रेस चेंज करने कोई घबराएगा। तो उसी प्रकार से जब हम शरीर चेंज करते हैं, आत्मा शरीर चेंज करती है, इट इज लाइक दैट। बट चूंकि हम उससे अटैच हैं इसलिए कष्ट होता है। जैसे मान लीजिए मेरा एक कुत्ता है ना, इसके अंदर फेरिबोल डाल, अब आप लोग बोले तो ये कुत्ता आपका खैस से उतार दे, तो मैं चाहे कितने ही पैसे देता हूँ मना ही करूंगा, भाई मेरी चमड़ी उखड़ जाएगी, मैं उखाड़ दूंगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। और अगर नहीं है तो आराम से निकालो, क्या निकालो। तो इसी प्रकार से जब आत्मा जो है शरीर से बहुत ज्यादा अटैच होती है तो उसको निकलते वक्त उतना ही दर्द होता है, और जितनी डिटैच होती है वो चुटकी बजाते निकल जाती है। आप अपने घर परिवार में भी ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि जो लोग भजन करते होंगे, भगवान के भक्त होंगे, वो लोग जब शरीर छोड़े होंगे तो बहुत आसानी से, बहुत शांति से, और जो लोग नहीं होते वो लोग इतना दहाड़ मारेंगे, इतना रोएंगे, इतना चिल्लाएंगे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। मैंने देखा अपने घर में, और डिवोटीज कम्युनिटी में तो बहुत देखा ही है कि हम लोग बहुत अच्छे से शांति से छोड़ते हैं। पर मेरे नाना भागवतम पढ़ते थे, तो उन्होंने जब उनका समय आया तो उन्होंने अपनी वाइफ को, नानी को बोला कि जाओ तुलसी दल और जल ले आओ, और वो ले आई। मंदिर से रोज लाती थी, उनका रोज का काम था, ले आई, उनके मुंह में दे दिया, ठीक है। उन्होंने बोला मेरा भागवतम दो, भागवतम लिया, सर पे लगाया, बोले ठीक है चलते हैं। वहीं मेरे दादा की जो मदर, मेरी परदादी थी, वो इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी 1 महीने तक। ये लोग कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, तुम लोग क्यों कौन ले आते हो, ऐसे ऐसे लोग ले आते हो, मेरे घूर रहे हैं, कोई नहीं। हम छोटे छोटे थे, हमें लगता है पागल हो गई है, पर अब समझ में आता है वो कुछ कोई लोग दिख रहे थे, है ना, आप समझ रहे हैं कौन लोग दिख रहे थे। तो जब हम भक्ति के प्रोसेस को नहीं अपनाते तो वो सब फ्लैशबैक में आता है, वो अंत समय में सब फ्लैशबैक में आएगा, इसके लास्ट वर्ड में समझेंगे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जैसे एक बच्चा है ना, जब वो 5 साल का है तो उसका नाम क्या है? बबलू। 15 साल का हुआ तो बोलेगा मैं बबलू हूँ, 25 साल का हुआ तब भी वो बबलू है, 50 साल का हुआ तब भी बबलू है। तो ये क्या है, वो आत्मा जो है शरीर चेंज होता जाता है। आज आप सब 25 से ऊपर या 25 के आसपास होंगे, तो आपका 5 वर्ष वाला शरीर कहाँ गया? वो अब नहीं है, आप शरीर चेंज कर चुके हो, क्योंकि यही शरीर ग्रो हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है तो बड़ा हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, पर साइंटिस्ट भी इस चीज को मानते हैं
इन एवरी 7 ईयर्स हमारा पूरा बॉडी का हर एक पार्ट चेंज हो चुका होता है, हर एक ऑर्गन, हर एक एटम, है ना। तो वो शरीर अब कहाँ है? नहीं है। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के चेंजेस से परेशान नहीं होते हैं। और भगवान यहाँ पे एक और बहुत सुंदर एनर्जी दे रहे हैं कि अगर तुम आत्मा को नहीं भी मानते हो कि आत्मा कुछ नहीं होता है ना, ये शरीर ही सब कुछ है, ये भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, तो साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारा जो बॉडी है तो केमिकल से बना हुआ है ना। जिन्होंने यूएस किया होगा उनको पता होगा। तो केमिकल से बना हुआ है, तो केमिकल के वेस्ट होने पे क्या परेशान होते हैं? कोई परेशान नहीं होता है। जैसे यहाँ पेंट किया है ना, पेंट किया तो कुछ पेंट गिर गया होगा, तो वो रोज रहा है पेंट बर्बाद हो गया, इतना पेंट के बूंदे नीचे गिर गई, कोई नहीं परेशान होता। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम आत्मा नहीं भी मानते हो तो क्यों परेशान हो? ये तो केमिकल्स है, कुछ केमिकल वेस्ट हो गए होंगे, तो दोनों कंडीशन में तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और भगवान कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सहन करना चाहिए। जैसे कि किसान भरी धूप को सहन करता है, धूप के अंदर, कड़ी धूप के अंदर भी अपना खेत में काम करता रहता है, सहन करता है, जब भी उसमें से खेती निकल के आती है। तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सहन करना चाहिए। एक माता चाहे कितनी बीमार हो, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, किचन में जाएगी, गैस के सामने खड़ी होकर खाना बनाएगी, ये सब लोग जानते हैं, वो भी सहन करती है ना। तो हमें भी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनको सहन करना चाहिए। सब चीज में मजा नहीं होगा, कुछ कष्ट भी आएंगे, कुछ आनंद भी आएगा, दोनों चीजें जीवन में बिल्कुल चलेंगी। तो एक बार अकबर ने बोला बीरबल से, मुझे कोई ऐसी चीज दो कि मैं जब खुश हूं तो दुखी हो जाऊं, दुखी हूं तो खुश हो जाऊं। और अकबर भी उल्टी उल्टी चीजें बोलता था, तो बीरबल भी उसको ऐसा जवाब देता था। तो उसने अंगूठी पकड़ा दी उसको, उस पर लिखा था ये समय बीत जाएगा। तो जब वो बहुत खुश होता था, अंगूठी देखता था, ये समय बीत जाएगा, अरे यार। जब बहुत दुखी होता था, बोलता था ये समय बीत जाएगा। तो कोई सा भी आपका समय चल रहा है, दैट विल गो अवे। इसलिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, धीरज रख के उसको सहन करना चाहिए। जो सहता है वो रहता है ना। और फिर आगे बता रहे हैं कि विजय केवल उसी व्यक्ति की होती है जो दुख और सुख दोनों में बहुत ही स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि दुख आ गए तो बहुत परेशान हो गया, दारू पीने लगा, ड्रग्स लेने लग गया, है ना, और खूब रो रहा है। और जब सुख आ गए फिर ये लो शैंपेन खोल दिया उसने। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं ना, वो न सुख में बहुत सुखी नहीं होते और दुख में बहुत दुखी नहीं होते, दोनों में समभाव बने रहते हैं। समभाव क्या मतलब है? नीरस होता है, सुख आ गया ठीक है, दुख आ गया है ठीक है, क्या जाता है, नहीं, नीरस नहीं होता। वो भगवान के प्रति अपने भाव में, अपनी सेवा में स्थित रहता है। जैसे भक्तों का क्या है, कोविड आया चैंट हरे कृष्णा, कोविड गया चैंट हरे कृष्णा, वही चल रहा है। कोविड में ऑनलाइन क्लास चल रही थी, कोविड के बाद ऑफलाइन चल रही थी, उनके जीवन में कुछ नहीं फर्क आया। कोविड है तो भी मंगल आरती करना है, कोविड नहीं है तो भी मंगल आरती करना है ना। तो उनका भगवान का जो सेवा है दैट विल नेवर स्टॉप। कई बार ऐसे भी फॉरेन कंट्रीज में देखा गया कि भक्तों को उठा के जेल में डाल दिया गया, तुम यहाँ पे हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हो, चलो जेल में। तो जेल में जाके वहां पे भी हरे कृष्णा, जेलर बुला रहे हरे कृष्णा, है ना। जो मंदिर का तो हमारा एक ऐसा केस हुआ, वहां पे मंदिर की प्रॉपर्टी को लेके वहाँ के लोगों ने कुछ डिस्प्यूट कर दिया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया। तो कुछ 10 डिवोटीज को जेल में डाल दिया गया, 1 महीने के लिए रहे वहाँ पे। वो 1 महीने में उनको कुछ भी करना अलाउड नहीं था, न दीपक बत्ती कुछ लाना अलाउड नहीं था। तो वो लोग पता है क्या करते थे, वो लोग ऐसे ही फोटो फ्रेम कुछ नहीं, बस उन्होंने मान लिया कि हाँ यहाँ पे ऐसे पत्थर से रगड़ के दीवार पे भगवान का फेस बना दिया, ठीक है, ऐसे ही हाथ से चला रहे हैं, दीपक है ही नहीं, हाथ में कुछ नहीं है, दीपक चला रहे हैं, बत्ती, रुमाल, फूल हो गया, ठीक है, सब लोग देख रहे हैं। और जो लोग भक्त नहीं है, दूसरे जो कैदी हैं, वो भी आके आरती ले रहे हैं, आरती मतलब उन्होंने धीरे धीरे ऐसा माहौल बना दिया। 2 दिन वो लोग कुछ नहीं खाए, भूखे, उन्होंने खाएंगे नहीं, आप हम तो प्रसाद पाते हैं, भगवान के भक्तों के द्वारा बनाया हुआ भोग लगा हुआ है, ये क्या होता है? भगवान के भक्तों के द्वारा बनाया हुआ भोग लगा, जेल में कहाँ से आएगा? बोला हम मर जाएंगे पर नहीं खाएंगे। अब वो डर गए बेचारे, फॉरेनर्स हैं, मर गए तो केस बड़ा हो जाएगा। बोला ठीक है, तुम्हारे मंदिर से बनवा लो,
ठीक है, पहले आया 10 लोगों का, 2-3 दिन 10 लोगों का आया, फिर आया 100 लोगों का, है ना। फिर पूरा जेल सब प्रसाद खा रहा है, वहाँ भागवतम क्लास हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना। सब कुछ वैसे ही चल रहा है। एक रूम अलॉट कर दिया गया उनको, एक हॉल बन गया उनका कि यहाँ पे क्लास का हॉल हो गया, जगह सब प्रसाद पा रहे हैं बढ़िया से। और मजे की बात तो देखिए कि वहां से उन लोगों की 1 महीने बाद निकल जाने के बाद आज तक आई थिंक 40 इयर्स हो गए, वो सिस्टम आज भी जेल में चल रहा है। तो ये ऐसा है भक्तों का पोटेंसी कि वो किसी भी परिस्थिति में डाल दो, वो करना वही है, हरे कृष्ण, है ना। तो हमें इस प्रकार से अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहिए कि हम किसी भी कंडीशन में डाल दिए जाए, हम अपने भगवान की सेवा जो है वो नहीं छोड़ सकते। जैसे रशिया के अंदर डिवोटीज को जेल में डाल दिया गया और प्रैक्टिकली उनको डार्क रूम में रखा जाता था जहाँ कुछ भी नहीं दिखता था, और एक ब्रेड और थोड़ा सा पानी, दूध भी नहीं, है ना, पानी, सॉल्टेड ब्रेड, बुक का नाम ही सॉल्टेड ब्रेड है। तो उन्होंने क्या किया, पानी से ब्रेड को मिला के और उसके बीड्स बना लिए, बीड्स बना के उसको जोड़ लिया और उस पर माला करने लगे। तो ये होता है भक्तों का स्ट्रेंथ, भगवान के प्रति सरेंडर, है ना। तो हमें तो इतनी विकट स्थिति में रखेंगे नहीं कोई भी, और हमारी कोई ऐसी स्थिति है भी नहीं, तो हमारी जो फेवरेबल स्थिति है उसमें ही हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, जितना हमसे हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए जो भक्त हैं वो कोई सा भी समय आ जाए उसमें संभाव बने रहते हैं। और भगवान यहाँ बता रहे हैं कि शरीर के अंदर 6 चेंजेस जो हैं वो आएंगे ही आएंगे। क्या है 6 चेंजेस? जन्म लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, उसके बाद में क्या होता है, थोड़ी देर ऐसे ही चलते हैं, उसके बाद में कुछ बच्चे बाय प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, उसके बाद में हम थोड़े बूढ़े होने लगते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये 6 चेंजेस जो हैं वो सबके अंदर आएंगे, और जो धीर गंभीर व्यक्ति है वो इस 6 चेंजेस से कभी विचलित नहीं होता, वो समभाव बना रहता है। तो आत्मा को भगवान क्या बता रहे हैं? आत्मा को कहते हैं भगवान एनर्जी, ऊर्जा, है ना। हमने साइंस में पढ़ा है कि ऊर्जा को न बनाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है ना, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। तो ये उसी प्रकार से है। इसीलिए आत्मा को न कभी बनाया है, आत्मा शाश्वत है, एवर एग्जिस्टिंग है, और न कभी इसको खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए शोक किस बात का? अर्जुन को भगवान समझा रहे कि तुम क्यों शोक कर रहे हो फिर, है ना। ये शोक करने का रीजन क्या है? क्योंकि इसको तो बनाया जा नहीं सकता, मिटाया जा नहीं सकता, फिर शोक किस बात का? शोक करने की तो कोई बात ही नहीं है। और इसलिए ये जो शोक सभाएं वगैरह होती है ना, उनको शोक सभा नहीं बोलना चाहिए, स्मृति सभा बोलना चाहिए। क्यों? उनको बस याद करना चाहिए, हाँ ऐसा कोई व्यक्ति हमारे साथ था कुछ समय के लिए, अब वो कहीं और किसी और के साथ है। जैसे हम ट्रेन में चढ़े, ठीक, ट्रेन में चढ़े, हम अपनी बर्थ देखी, हाँ ये ठीक, बैठ गए। ऊपर वाली बर्थ पे कोई बैठे हैं बूढ़े अंकल, अरे अंकल आप नीचे वाले पे आ जाओ, मैं ऊपर वाले से बैठूंगा। क्या बन गए? वो आपके दादाजी बन गए, है ना। और कोई अम्मा बैठी है, कोई भाई बहन हो गए। तो उस तरह से अब वो ट्रेन, आपका स्टेशन आ गया, चलो जी पटना आ गया, उतरिए। अभी आप उतर के चले गए, उनको बाय बाय बोल के चले गए। अब आप क्या उनको याद करोगे, हाँ अच्छे लोग थे, अच्छे। पर क्या आप स्टेशन आने में नहीं उतरोगे? बिल्कुल उतरोगे, आप उतरोगे 100% उतरोगे, है ना। और क्या आप उनको सोच सोच के रोओगे, दहाड़ मारोगे, चिल्लाओगे? नहीं। तो उसी प्रकार से ये जीवन भी इसी तरह से है। अभी हम ट्रेन में घुसे हैं, हमारे जो मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन ये है, ठीक है, आप जब तक उनके साथ हो सर्व है। जब तक हम ट्रेन में होते हैं उनके लिए बाहर से पानी लाना, जूस लाना, ये बहुत कुछ कर देते हैं, है ना, अगर अच्छा स्वभाव है तो, है ना। तो उसी प्रकार से हम भी अपनी अपनी फैमिली में हैं, तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको उस तरह से पूर्ण करें, बट अटैचमेंट्स में नहीं पड़ना है। अगर वो बंदा ट्रेन में अटैचमेंट पड़ जाएगा तो वो पटना स्टेशन पे नहीं उतरता, वो आगे जाएगा। हाँ, इसलिए हमें अटैचमेंट से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए गुड़गांव की घटना बताता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, वो मार्केट से पालक खरीद के लाया, और पालक एज यूजुअल उसकी वाइफ ने बनाया, मॉर्निंग में बनाया, और पालक में क्या था ना, एक कोबरे का बच्चा, है ना, सपोला, वो पालक में पैक होकर आ गया था, मरा हुआ। पर मरा हुआ है, पर जहर तो होगा अंदर। तो उसकी वाइफ ने भी, वो भी वर्किंग थी, तो उसको भी जल्दी जल्दी में जाना था,
तो उसने भी देखा नहीं और फटाफट में बना दिया, बना करके और वो अपना मतलब ब्रेकफास्ट करके और वो निकल गई। और जो हस्बैंड था उसने भी बच्चों को ब्रेकफास्ट कराया और खुद भी ब्रेकफास्ट किया और वो भी बच्चों को लेके निकल गया। तो तभी उसको फोन आया कि आपकी जो वाइफ है वो यहाँ पे गिर गई, बेहोश हो गई, आप जल्दी आओ। तो उसने देखा कि यार बच्चे भी थोड़े से अनकॉन्शियस से फील हो रहे हैं, तो बोले क्या करूँ, तो वो उनको लेके भागा हॉस्पिटल की तरफ, बच्चों को पहले बच्चों को बचाओ, फिर वो खुद ही अनकॉन्शियस हो गया और चारों के चारों निपट। ये पेपर में आया था। तो वो कोबरा का क्या जहर उनके उसमें चला गया खाने में। तो लाइफ कब चली जाएगी यू नेवर नो। एक मेरा फ्रेंड था, वो योगा टीचर था, यदि योगासन सिखा रहा था, शीर्षासन ऐसे ही दीवार पे सिखाते हैं ना, एकदम शीर्षासन किया और ठग, कोई बीमारी नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं, एकदम यंग 32 ईयर ओल्ड। क्या हुआ? ब्रेन हैमरेज। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। हमें लगता है ना हाँ कर लेंगे, समय आएगा तब कर लेंगे। हालांकि आप लोग तो बहुत सिंसियर हो, यंग एज में यहाँ आके बैठे हो, पर प्राय लोगों को क्या लगता है समय आएगा जब कर लेंगे। ठीक है, सब चीज का समय होता है, तो समय आएगा नहीं आएगा अभी नहीं मालूम। इसलिए तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तुम बहुत सारे शस्त्र तो उठा लाए हो, इंद्र से, इससे, उससे, शिव जी से, सबसे मांग मांग के ले आए हो, पर तुम आत्मा को फिर भी नहीं काट सकते। तुम शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हो, जैसे कपड़ा फट जाता है, पहनने लायक नहीं बचता तो कपड़ा चेंज कर लेते हैं। उसी प्रकार से शरीर भी जब रहने लायक नहीं बचता तो उसको चेंज कर लिया जाता है ना। अभी जैसे आप लोग सबने देखा हुआ न्यूज में, गोली चली और ठग मर गया, है ना, कोई व्यक्ति मर गया। तो उस अंदर का जो मलबा है, ये अंदर ऊपर में भगवान ने जो सेट किया है, वो अब काम करने लायक नहीं बचा, क्योंकि उसमें सब घुल मिल गया, गोली जैसी घुसी अंदर तो रहने लायक नहीं बचा, तो तुरंत सोल बाहर आ गई। और जैसी सोल बाहर आती है वैसे शरीर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि डेड मैटर। तो भगवान कह रहे हैं कि इससे मोहित क्यों हो रहे हो इतने। और हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि मेरी एज 25 है, मेरी एज 30 है, ये नॉर्मल है हमारे लिए, है ना। हमें ये बोलना चाहिए मुझे इस शरीर में 25 साल हो गए, देन वी विल बी वेरी कॉन्शियस। इस बोलने के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक सर्टेन प्रकार का पैटर्न बना रखा है कि मैं ये हूँ, मैं भला हूँ, मैं ढींगा हूँ, इसलिए हम इस बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, बॉडी 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 बॉडी। और जैसे ही हम अपने बॉडीज को चेंज कर देंगे, सोल से आइडेंटिफाई करने लगेंगे, तो वैसे ही सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, सारा कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगा। बस खाली अपना पैटर्न्स को चेंज करना है। ये पैटर्न्स ही जो है वो हमारे माइंड के पैटर्न को बनाते हैं। जो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में रखेंगे वही हमारे माइंड के अंदर पैटर्न डालेगा। जैसे हम लोगों का जब नाम दीक्षा दिया जाता है, अभी दीक्षा का प्रोग्राम चल रहा है, तो नाम दिया जाता है तो सबके आगे नाम क्या लगाते हैं? दास। क्यों लगाते हैं? ताकि वो बार बार बोले मेरा नाम क्या है, विज्ञान में दास दास दास, उसको याद रहे। हाँ, आई एम सर्वेंट, आई एम सर्वेंट। किसका? पड़ोसी का? वो मालिक का? नहीं, भगवान का, है ना। तो ये रिमेम्बरेंस में रहना चाहिए। तो हमें भी ये रिमेम्बरेंस में रहना चाहिए कि एक दिन ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए हमें बोलना चाहिए कि मैं इस शरीर में मुझे 25 साल हो गए। तो प्राय ये चलन में है नहीं, तो बोलने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा जो है वो इनसॉल्युबल है, अव्यय है, घुलनशील नहीं है। नमक की तरह नहीं है कि जिसमें डाल दो मिल जाएगी, है ना। नींबू निचोड़ के शिकंजी बना दिया, उसकी शिकंजी बन गई आत्मा की, नहीं, नहीं बनता है। तो किसी में घुल मिल नहीं सकती है। और ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जब परमात्मा और आत्मा जो है वो मिल जाएंगे। हमने कई बार सुना है आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, है ना। इधर से जंगल में से इधर से आत्मा दौड़ती हुई आ रही है, उधर से परमात्मा दौड़ते हुए आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे में घुस गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। हम सबका एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा, हमेशा से था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। आप सब एक इंडिविजुअल सोल्स हैं, आप सबकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और आप सबकी एक इंडिविजुअल जर्नी है, पर सबकी कॉमन डेस्टिनी है। कैसे? हो सकता है कोई बहुत समय बाद घूम घाम के कहीं जूते से सैंडल वैंडल खा के फिर आएगा, है ना। और हो सकता है कोई डायरेक्ट है, कुछ लोग हाईवे से जा रहे हैं, कुछ जंगल से जा रहे हैं, कुछ उल्टे दिशा में भाग गए, तो हो सकता है। पर डेस्टिनी क्या है इज ओनली वन।
तो यहाँ पे बता रहे हैं आगे कि हाँ, जो अगली वर्ड्स है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंस गिविंग वर्ड्स है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई काट नहीं सकता, तुम्हें कोई फाड़ नहीं सकता, तुम्हें कोई जला नहीं सकता, तुम्हें कोई भिगो नहीं सकता। कितना कॉन्फिडेंस है कि न मुझे कोई मार सकता है, न जला सकता है, न काट सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। रियल मोटिवेशन भगवान ही दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। जितने मोटिवेशन स्पीकर हैं उनका मोटिवेशन 3 दिन चल जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। अगर किसी का मोटिवेशन सुना और 3 दिन तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं, पर एक्चुअल मोटिवेशन जो है वो भगवान ही दे पाते हैं, रियल मोटिवेशन। और अगर हम ये सोचें मुझे कोई भी काट सकता है, मुझे कोई भी जला सकता है, मुझे कोई भी मार सकता है, मुझे कोई भी फाड़ देगा, तो कितना डर में जिएंगे फिर, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही कॉन्फिडेंस गिविंग वर्सेस है भगवत गीता के अंदर। और यहाँ पे आत्मा की प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि ये शाश्वत है, ये सब जगह विद्यमान है, हर एक एटम में सब जगह हमेशा हर जगह विद्यमान है, और इसमें कोई विकार नहीं आता, है ना। कि हाँ, विकार नहीं आता मतलब क्या है, कई लोग बोलते हैं ना कि आप लोग अब ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाते लगाते जब आप प्योरीफाइड हो जाएंगे तो आप परमात्मा बन जाएंगे। कई ऐसी दुकानें खुली हुई हैं, आइए भगवान बनिए। उनको ये पता ही नहीं है कि भगवान भगवान है और जीवात्मा जो है जीवात्मा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई विकार ही नहीं आता ना। वो बोलते हैं विकार आ गया, इसमें विकार आ ही नहीं सकता। जो इसका जो फॉर्म है वो कभी चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसमें विकार आएगा कैसे? ये जैसा पहले थी अभी वैसा ही है और आगे भी ऐसे ही रहेगी। बस इसके ऊपर जो कवरिंग है वो कवरिंग का प्रॉब्लम है, उस कवरिंग को प्योरीफाई करना है बस, और कुछ भी नहीं। और आगे बता रहे हैं ये स्टेबल रहती है हमेशा, और हमेशा एक जैसी रहती है। तो ये आत्मा की प्रॉपर्टीज है। और आत्मा के बारे में कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि आत्मा ऐसी होगी, आत्मा वैसी होगी, आत्मा कैसी होगी, है ना। अपने तरफ से कुछ मेंटल कॉन्फक्शन करके कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। और ठीक है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मृत्यु है वो अवश्य भावी है, मृत्यु आएगी ही आएगी, इसके लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमें, वो तो निश्चित है। पर प्राय सामान्य जनता जो है वो कभी मृत्यु की बात नहीं करती। किसी से बोलोगे ना कि यार मौत तो आनी है, यार मरने की बातें मत किया, मरने की बातें नहीं करनी चाहिए कभी भी। पर मरने की बातें नहीं है, मरने की तैयारी, इसको बोला जाता है लाइफ इज द प्रिपरेशन फॉर डेथ। पूरी लाइफ प्रिपरेशन है कि हम कैसे शरीर त्याग करेंगे, कितना ग्लोरियस होना चाहिए या कितना अधम होगा, तो ये उसकी तैयारी है। तो आत्मा को कौन समझ सकता है? जो उसके लेवल पे हो या उससे ऊपर हो, वही समझ सकता है। तो सबसे नीचे जो हम लोग उतना ही चीज समझ सकते हैं जिस लेवल पे हम कार्य कर रहे होंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर आप सेंसेस के लेवल पे कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों के लेवल पे कार्य कर रहे हैं, इंद्र दृष्टि करने का कार्य कर रहे हैं, तो आप इंद्रियों के स्तर को ही समझ पाएंगे। और अगर आप इंटेलिजेंस के लेवल पे कार्य कर रहे हैं, बुद्धि के लेवल पे कार्य कर रहे हैं, तो आप उस पर्सपेक्टिव में ही समझ पाएंगे। अगर आप आत्मा के लेवल पे कार्य कर रहे हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। somehow other due to the contamination मैं यहाँ इस भौतिक जगत में गिर गया हूँ, और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। और अगर आप भगवान के साथ, भगवान के वहां पहुंच जाएंगे, तो अब जाकर के आप आत्मा को क्लियरली समझ सकते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि जब हम मर जाएंगे भगवान के पास जाएंगे तब हमें समझ में आएगा, नहीं, उस कॉन्शियसनेस को उतना रेज करना होगा, है ना। उस कॉन्शियसनेस को जब उतना रेज कर लेंगे परमात्मा लेवल तक, तब परमात्मा बन ही जाएंगे परमात्मा लेवल तक, तब जाकर के आपको समझ में आएगा आत्मा का असली स्वरूप क्या है। तब तक हमें प्रैक्टिस करना होगा। और जो लोग धीर होते हैं वो किसी के मरने का जीने का पश्चाताप नहीं करते। और भगवान कह रहे हैं क्षत्रिय हो तुम, क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब होता है, क्षत्र का मतलब मारने वाला, त्रायते, त्रय का मतलब त्रायते बचाने वाला, है ना। तुम अब धर्म की रक्षा करने के लिए कभी कभी हिंसा भी करनी पड़ती है। भगवान ये कह रहे हैं धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करनी पड़ती है।
धर्म की रक्षा के लिए ऐसा नहीं है कि हम बस अहिंसा के पुजारी हैं, कभी हम हमेशा अहिंसा का पालन करेंगे, नहीं, कभी कभी करना पड़ता होगा। बट अभी ये नहीं कह रहे कि आपको अभी जाके हिंसा करना है ना। ये अभी तो गवर्नमेंट का शासन है, गवर्नमेंट के पास हमें जाना चाहिए, कोई भी चीज है तो उसी प्रकार से पहले भी जैसे राजा वगैरह होते थे तो उनके पास जाते थे, पर अर्जुन स्वयं राजा है, इसलिए भगवान उसको कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा के लिए अभी तो हिंसा करना पड़ेगा। कई लोग होते हैं जो बोले नहीं हम अहिंसा के पुजारी हैं, है ना। एक बाबा जी भी थे, तो वो दो माताओं के से हाथ सर पे कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तो बोले कि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। एक रिपोर्टर ने उनसे तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया कि इन दो माताओं का अगर कोई मोलेस्ट करेगा तो भी आप अहिंसा के पुजारी नहीं थे। बेचारा फंस गया, क्या बोलूं यार, बोलूंगा हाँ तो ये बुरा मान जाएंगे, और बोलूंगा ना तो फिर मैं अहिंसा का पुजारी कैसे रहा। सब उन्होंने बोल दिया हाँ मैं तो भी अहिंसा का पालन करूंगा। तो दोनों अम्मा बोली यार बाबा जी क्या चक्कर है ये, छोड़ दीजिए यार, तो पागल आदमी है। तो कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अहिंसा छोड़नी पड़ती है, हिंसा अपनानी पड़ती है ना। शास्त्रों में भी 6 प्रकार के आतताइयों को मारने के लिए बोला गया है ना। जो आतताई होते हैं उनकी हत्या करना बनता है। ये नहीं है कि उनको हाथ जोड़ के देखते रहो, क्या करें आतताई है तो है, हम तो बस नारा लगा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, उस समय एक्शन में आना पड़ता है। बट हमें आने की जरूरत नहीं है, वी हैव गवर्नमेंट, वी हैव पुलिस सिस्टम, सब कुछ है ना। और देखा जाए तो गवर्नमेंट भी सेल्फ डिफेंस में अलाउ करती है, क्यों? तो उस समय कौन किसको लाओगे, तो कौन सा पुलिस वाला बचाने आएगा, उस समय तो अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो अहिंसा से काम नहीं चलता हमेशा, बट अनयूजुअली या फालतू में हिंसा वगैरह का सहारा नहीं लेना चाहिए जहां तक संभव हो सके। फिर आगे बताया जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो तुम युद्ध करो, है ना, युद्ध करोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, या तो तुम हारोगे या जीतोगे। अगर तुम हार गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जो भी युद्ध में हारता है उस व्यक्ति को भी स्वर्ग अवार्ड किया जाता है भगवान के द्वारा, है ना। वहां पे जो भगवान कह रहे हैं कि धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में कोई व्यक्ति हारेगा, दुर्योधन पार्टी सब हारेंगी तो ये सब स्वर्ग जाएंगे, और अगर तुम जीत गए तो मेरे धाम आओगे, तो तुम्हारी तो विन विन सिचुएशन है। और अगर तुम भाग जाओगे तो तुम्हें नरकगामी होना पड़ेगा, क्योंकि तुम धर्म के रास्ते से भाग गए। इसलिए तुम लड़ो, तुम्हारा तो यश ही यश है। तो इसी प्रकार से हम भी जब अपने सेंसेस से लड़ रहे हैं तो उसमें हमारा यश ही है। हो सकता है कि हम हार गए हमारे सेंसेस के आगे, है ना, तो क्या होगा, भगवान एटलीस्ट कंसिडर करेंगे कि यार इस व्यक्ति ने प्रयास किया, इसकी इंद्रिय भोग की बहुत इच्छा है, इसने प्रयास तो किया, चलो ठीक है मेरा भक्त है, इसको भक्ति करना चाहता था, पर इंद्रिय भोग की बहुत इच्छा है, प्रबल इच्छा है, इसको मैं स्वर्ग भेज देता हूँ, अच्छे से भोग कर ले, फिर अगले जन्म में आके भक्ति कर ले, ठीक। और अगर इसने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया तो इसी जन्म में भगवत धाम चला जाएगा। तो विन विन सिचुएशन है, दोनों कंडीशन में विन विन सिचुएशन है। और नहीं किया, अगर प्रयास भी नहीं किया, है ना, तो फिर क्या है, कंफर्म टिकट आरएसी नहीं है ना, वेटिंग आरएसी तो है ही नहीं, कंफर्म टिकट फर्स्ट क्लास के अंदर ऑफ वो मिलना जरूरी है ना, कंपल्सरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे वैकुंठ धाम आएगा। वैकुंठ का क्या मतलब होता है, वैकुंठा, जहां पे कोई कुंठा नहीं है, नो कुंठा, है ना। कुंठा मीन्स तकलीफें, दर्द, तकलीफ, ये सब यहाँ पे क्या है, कुंठा जगत है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम अपने स्वधर्म को मत छोड़ो, स्वधर्म को त्याग नहीं करना चाहिए किसी भी मनुष्य को। भगवान यहाँ ये नहीं, भगवद्गीता भगवान कहीं नहीं बोल रहे कि तुम क्षत्रिय घर में पैदा हुए हो इसलिए ऐसा करो, नहीं, तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय वाला, है ना, इसलिए भगवान बोल रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि हमेशा लोग जो है वो तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे बारे में अपशब्द कहेंगे, और ये यही बोलते रहेंगे तुम भाग गए यहाँ से। तो भगवान कह रहे हैं लड़ने के लिए लड़ो, अपना आनंद के लिए नहीं लड़ने के लिए कह रहा हूं तुम्हें, एंजॉयमेंट के लिए नहीं, फाइट करने के लिए फाइट करो। अब जो 39th वर्ष है वहां से टर्निंग पॉइंट एक और आ रहा है, और यहाँ पे भगवान निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं, है ना। तो निष्काम कर्मयोग क्या होता है, एक सकाम कर्मयोग, मैं मेहनत करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और थोड़ा सा कुछ भगवान को दे दूंगा, बाकी मैं अपने एंजॉय के लिए। तो ऐसी मेंटालिटी जिनकी होती है सब कुछ मैं भोगूंगा, मैं ही एंजॉय करूंगा, मेरे लिए ही है सब कुछ, दैट इज कॉल्ड सकाम कर्म योग, ठीक। और निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग क्या होता है,
मैं सब कुछ, एवरीथिंग फॉर गॉड, बट एक्टिविटीज जो होगी वो अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। कर्म जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। जैसे यहाँ पे भी कई लोग आते हैं जो पूरा दिन मंदिर में सेवा करेंगे, पर क्या सेवा करेंगे? जो उनको पसंद है ना, कर रहे हैं 100% भगवान के लिए, बट वो क्या कर रहे हैं? जो उनको पसंद है। तो ये भी अच्छा है, स्टेपिंग स्टोन्स है, स्टेजेस हैं अलग अलग। पहले व्यक्ति सकाम कर्मी योग में होता है, फिर निष्काम में आता है, फिर आगे बढ़ता भक्ति योग में आता है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान ये समझा रहे हैं कि निष्काम कर्मियों का क्या मतलब होता है कि वो सब एक्टिविटीज करेगा अपनी इच्छा से, पर सारे रिजल्ट जो है वो भगवान को ऑफर कर देगा, है ना। जैसे बोलते हैं निष्काम कर्मी योग, वो 100% जो फ्रूट्स हैं वो भगवान को ऑफर कर देता है। तो अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कुछ इनमेच्योर लोग होते हैं जो कि वेदों को पढ़ते हैं, और वेदों को पढ़ करके उसमें से जो वेदों की फ्लावरिश वर्ड है ना, स्वर्ग वगैरह के बारे में, उनको निकाल करके और अपने मतलब का साबित करने की कोशिश करते हैं। वेदों के अंदर भगवत धाम जाने के बारे में बता रखा है, और उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। वो क्या करेंगे? उसमें से कर्म कांड करके कैसे इंद्र तृप्ति करें, बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति करें, स्वर्ग पहुंच जाए, ये सब चीजों के बारे में ज्यादा खोजबीन करते रहेंगे। और वो लोग जो असली जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, असली जो भगवत भक्ति का जो मार्ग है, उसको पकड़ने का प्रयास नहीं करते। और ये सब लोग क्या है? केजी के बच्चे हैं, नर्सरी के बच्चे होते हैं ना, स्कूल जाएंगे पर खिलौनों से आके रहते हैं, है ना। जैसे मैं अपने भांजे को छोड़ने जाता था स्कूल, तो छोड़ के तो आ जाता था, और जब वापस लेने जाता था ना, तो वो बाहर नहीं निकलता था स्कूल से। वो जहाँ खिलौने पड़े होते वहां भागेगा, और वहां से निकाल के लाना बहुत मुश्किल है। तो उसी प्रकार से ये सब लोग जो वेदों को इस तरह से पढ़ते हैं, हालांकि पहली बात तो कोई पढ़ता नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं जो वेद पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, है ना। इतनी क्लासेस करवाने के बाद, इतना कुछ डिस्कोर्सेस करवाने के बाद लोग नहीं पढ़ते, तो खुद से क्या पढ़ेंगे? तो कोई पढ़ भी लेता है तो उसमें से भी अपने कुछ सेंस देकर किसी चीज निकालने का प्रयास करता है। तो भगवान कह रहे हैं ये लोग भक्ति में ज्यादा बड़े चले लोग नहीं है, जबकि वेदों से बहुत कुछ निकाला जा सकता है। और फिर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, है ना। देखिए भगवान बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। भगवान कहते हैं भोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको पता है स्कॉल में बहुत अच्छा प्रसाद बनता है ना। तो हम भी अच्छा अच्छा प्रसाद पाते हैं, पर क्या है? उसमें प्रसक्ता नाम में प्रॉब्लम है। भोग में प्रॉब्लम नहीं है, ऐश्वर्य में प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या है? प्रसक्ता नाम। फिर से वही आ गया, क्या है? अटैचमेंट। उसके प्रति जो अटैच हो जाते हैं ना, वो है प्रॉब्लम। कौन कौन वीडियो गेम खेला है या खेलता है? कभी खेला है जीवन में या खेलता है? ठीक, कितने घंटे तक खेलते हैं? अगर अभी खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कितने घंटे तक खेलेंगे? 1 घंटा, 2 घंटा? अगर सोचो आप पूरा पूरा दिन सिर्फ वीडियो गेम ही खेलते रह गए, तो फिर आगे आगे क्या होगा? तो भोग ऐश्वर्य में प्रॉब्लम नहीं है, प्रसन्नता नाम में प्रॉब्लम है। भगवान क्या है, बहुत प्रैक्टिकल बात बोलते हैं। आपको अपनी लाइफ में जिस तरह से भी आप कर रहे हैं, नौकरी पेशा ये वो सब करिए, बट डोंट गेट अटैच्ड। नहीं, मैं तो एंजॉय करूंगा सिर्फ। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं और बस खाली सेल्फ सर्टिफिकेशन में लगे पड़े हैं, तो ऑफिस कौन जाएगा? आपके बच्चे जाएंगे? नहीं, आप ही को जाना पड़ेगा। इसलिए प्रसन्नता नाम में प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम क्या है? अटैचमेंट्स में। और इसलिए जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में किसी भी चीज को लेकर फोकस नहीं ला पाता, है ना। हम कई बार कहते हैं पढ़ते तो हैं पर मन नहीं लग पाता है। क्यों? कहीं ना कहीं अटैचमेंट फंसा होता है। काश उसका फोन आ जाता है ना? दिमाग में वही घूमता रहेगा हमेशा। क्यों? प्रसन्नता, बहुत ज्यादा प्रसन्नता नाम है। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे जलाशय जो कार्य करते हैं, वो एक जो बड़ी रिवर है वो उन सारे जलाशयों का काम करती है। छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं, उन पॉन्ड्स को सबको हटा दिया जाए तो आपके वहां से नदी बहने लग जाए, फिर आपको पॉन्ड्स की जरूरत ही नहीं है ना। तो उसी प्रकार से अगर हमारे लाइफ में कुछ हायर टेस्ट आ जाए, तो छोटे छोटे बच्चे लोअर टेस्ट में हमें रस ही नहीं रहेगा। इसलिए हायर टेस्ट डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। फिर यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, हाँ बहुत ही फेमस वर्ड्स आ गया आप लोगों का फेवरेट वर्ड्स, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मण हेतुर्था ते संगोष्ठस्य कर्मणि। मतलब क्या बोल रहे हैं? तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो बहुत बढ़िया है। फिर तुम जो बॉस है वो बोलेगा
तुम लोग नौकरी करो, सैलरी की बात मत करो, है ना। नो सैलरी, गीता बोला गया कर्मण्येवाधिकारस्ते। तो बॉस को बोलना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो कर्म के फल है ना, ये बॉस को ऑफर करने को नहीं कह रहे हैं, भगवान को ऑफर करने को बोल रहे हैं। इस वर्ड को कैसे समझेंगे हम? क्या हम कर्म कर रहे हैं तो फलों के बारे में ना सोचें, या फल नहीं लें फिर तो कोई कर्म कर क्यों रहे हैं, तनख्वाह ना लें? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान इसमें कह रहे हैं कि आप कर्म करिए, कर्म करने पे फोकस करिए, फल के बारे में मत सोचिए, है ना। जैसे आपका नाम क्या है? ये लोग में जो केशव, आपका क्या नाम है? राम। राम। तो राम प्रभु जो है वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने पर ध्यान दे रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और केशव प्रभु जो है वो बार बार ये सोच रहे हैं कि यार मैं पास होऊंगा नहीं होगा, मैं पढ़ तो रहा हूँ, ये क्वेश्चन बना लेंगे, मैं फेल हो गया तो, मेरे साथ ये हो गया तो, फेल हो गया तो पापा बहुत मारेंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर मैं रोड पे घूमूंगा, फिर मेरे साथ वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिजल्ट किसका अच्छा आएगा? ऑब्वियसली राम प्रभु का, बिकॉज ही इज टोटली फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड द वर्क। तो भगवान हमें प्रेजेंट में रहने की शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं उससे और बेटर रिजल्ट आएगा, पर भगवान ये कह रहे हैं रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में मत सोचो। वंस वी हैव सेट द गोल देन वर्क अपॉन इट। अब बार बार गोल के बारे में सोचते रहो। कई लोग बोलते हैं तो जो गोल के बारे में सोचेंगे तो काम कैसे करेंगे, और उसी के बारे में सोचते रहोगे तो काम कब करोगे? मैं भी वही बोल रहा हूँ, जो वो बोलते हैं वही मैं बोल रहा हूँ। वो बोलते हैं गोल के बारे में सोचेंगे तो काम कैसे करेंगे, अगर आप गोल के बारे में सोचोगे तो काम कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए एक बार जब सेट कर दिया, अब आपने माइंड में सेट कर दिया है कि आई हैव टू क्रैक दैट एग्जाम, नाउ वर्क अपॉन इट। अब क्यों सोच रहे हो पास होगा नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा, फला ठीक का, आप अपना 100% तो दो, देन लीव द रिजल्ट अपॉन कृष्णा। फ्रूट्स जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान क्या करेंगे, फ्रूट्स की फ्रूट चाट बना के खाएंगे? नहीं, वो आप ही को वापस दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रसाद। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, ये थोड़ी 4 रोटी लगाई 2 रोटी खा रहे, अरे यार, तो लोग भोग लगाना बंद कर देंगे। एक आगे एक मेंबर बढ़ गया हमारे घर, 4 लोग तो पल नहीं रहे थे हमसे, एक और बढ़ गया अभी, है ना। तो भगवान क्या है, स्वराट है भगवान, के पास अनंत लक्ष्मियां हैं, उन्हें हमारे भोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, पर इट इज ए जेस्चर ऑफ लव, साइन ऑफ लव, जो एक भक्त और भगवान के बीच में एक्सचेंज होता है। इसलिए हम सारे फ्रूट्स जो है भगवान को ऑफर करते हैं, और भगवान रिटर्न में हमें दे देते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपने कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने वो एग्जाम क्रैक कर लिया, ठीक है। अब कई लोग आएंगे, अरे वाह वाह वाह, संजय बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, मजा आ गया, क्या बात है, क्या बात है ना। तो उस समय हमें क्या कहना चाहिए, देखिए मैं बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूँ, ये तो भगवान की कृपा है कि मैं ऐसा कर पाया। दिस इज कॉल्ड ऑफरिंग द रिजल्ट। कितना आसान है ना, पर हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें हमारा ईगो फंस जाता है, यार लोग क्या सोचेंगे, अरे तब तक हो गया, बाई चांस हो गया है। पर अगर हम ऐसा करते हैं देन वी आर स्थित इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमें ये करने का प्रयास करना चाहिए समहाउ दैट। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में देखेंगे कि वो हमेशा एक बात जरूर बोलते हैं, अल्लाह की इच्छा होगी, तो ऐसे कुछ बोलते हैं इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह, यस, इंशाअल्लाह क्या मतलब है, अल्लाह की इच्छा होगी तो होगा। तो हमें भी कहीं ना कहीं ये प्रयास करना चाहिए। हम लोग नहीं बोलते कभी भी कि हाँ जैसी कृष्ण की कृपा होगी वैसा होगा, जैसी कृष्ण की इच्छा, नहीं बोलते, बोलने का प्रयास भी नहीं करते। एटलीस्ट भक्त समाज में तो बोलना चाहिए, बाहर आपको बोलने में शर्म आती है, एटलीस्ट भक्त समाज में जब यहाँ आते हैं तो भक्तों के बीच में इस तरह से बोलने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे बता रहे हैं एक योगी का क्या मतलब होता है। प्रभु अपने पास कितना समय है अभी है, ठीक है, ओके। कोई बोर हो रहा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, फिर तो कुछ स्टोरी सुनाएंगे आपको। तो एक योगी क्या होता है, योगी को हमेशा चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अगर वो सोच में पड़ गया तो वो योगी नहीं हो पाएगा, वो भाग जाएगा, भगोड़ा हो जाएगा। तो कैसे समझे, जैसे मान लीजिए एक टनल है ना, टनल में जब हम घुसते हैं
तो उसका एंड नहीं दिखाई देता, अंदर अंधेरा दिखता है ना। और आपका एक खास फ्रेंड है, उसने बोला अरे बाबा जा, ये अंदर उधर खुलती है, मैं गया हूँ, तू जा उधर निकलेगी ये। बोले यार डर लग रहा है, कोई बात नहीं, तेरे पे विश्वास है मेरे को, मैं जाऊंगा। वो जाता है जाता है जाता है, चलता है चलता है चलता है। अब जो पीछे रास्ता था वो छोटा 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 होता गया, ठीक। अब एक समय ऐसा आएगा जब पीछे रास्ता है ना आगे रास्ता दिख रहा है, अंधेरा। ये समय होता है टेस्ट का। इस समय फेथ कार्य करता है, किस पे? ऑन माय फ्रेंड, उसने बोला है, उसने मुझे कभी चीट नहीं किया, है ना। तो वो फेथ आपको आगे बढ़ाएगा, और आगे बढ़ते 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 क्या होगा, एक हल्का सा प्रकाश दिखेगा और उस फ्रेंड पे फेथ बढ़ जाएगा, और प्रकाश बड़ा होता जाएगा, बड़ा और बड़ा होता जाएगा, और फेथ बढ़ता जाएगा, और आप उस तरफ पार हो जाएंगे। तो इसलिए जब हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा हो तब क्या करना चाहिए? चलते रहना, रुकना नहीं, चलते रहना, रुकना नहीं, चलते रहना, रुकना नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको शुरू शुरू में फेथ रखना पड़ता है। मेटेरियल लाइफ में हम इतनी जगह फेथ रखते हैं, है ना। जब पहली बार कोई दोस्त दारू पिलाता है, फेथ रखते हैं ना कि मारेंगे नहीं, सबका एक्सपीरियंस होगा। जब दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो अगर वो ऐसे लाने की जगह ऐसे लाते, अल्हम्दुलिल्लाह काट दिया, फिर क्या होगा? फेथ रखते हैं ना उसके ऊपर। जब हम इतने लोगों पे फेथ रखते हैं, हमने बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, नशा क्या क्या नहीं किया है, एक बार इसको भी ट्राई करके देखो, क्या पता यही से सक्सेस मिल जाए, है ना। तो इसलिए एक ट्राई लेना चाहिए। हमने क्या क्या नहीं ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, एक बार ये भी कर लो। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं भगवान कि एक योगी को क्या है, स्टेबल रहना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और एक ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं जो कि देना चाहता है ना, दान देता है। पहले भी जो ब्राह्मण होते थे ना, जैसे उनको किसी ने 100 गाय दान कर दी, वो एक गाय रखेंगे या 1 मिनट रखेंगे, आगे और दान कर देंगे, अपने पास उतनी रखते थे। आजकल की तरह नहीं कि 100 देगा तो बोलेगा अरे यार 200 देनी चाहिए थी आपको, क्या यार आप तो कैसे जजमान। आज की तरह की नहीं, पहले के जमाने में ऐसा था। द्रोणाचार्य, देखिए द्रोणाचार्य का बहुत मतलब ड्रास्टिक एग्जांपल है इसमें। द्रोणाचार्य वाज वेरी ग्रेट ब्राह्मणा कि उन्होंने धृष्टद्युम्न जैसे व्यक्ति को शिक्षा दिया और सब कुछ सिखाया। उनको पता था ये मेरे को मारेगा, फिर भी उसको सब कुछ सिखाया, है ना। सच ए ग्रेट एग्जांपल। तो कलयुग में क्या है, लोग देना नहीं चाहते, न ज्ञान का दान देना चाहते हैं, न लक्ष्मी दान देना चाहते हैं, न श्रम दान देना चाहते हैं। एक बार क्या हुआ, 10 के नोट और 2000 के नोट में झगड़ा हो गया, है ना। 10 का नोट बोला है तू बेकार, 2000 का नोट बोला मैं क्या बेकार, तू टुच्चा कहीं का 10 का नोट। बड़े बड़े लोगों की जेब में गड्डी बन के रहते हैं, तो भिखारी 10 का नोट तो कहाँ नजर आएगा, है भिखारी की जेब में होता है। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, एक जगह ऐसी है जहाँ तू नजर नहीं आता, वहां हम ही हम है। बोले कहाँ, मंदिर की हुड्डी में। तो दान देना किसी भी चीज का, नॉट इन द रेस्पेक्टिव ऑफ लक्ष्मी ओनली, किसी भी चीज का। आजकल देखिए स्टूडेंट्स में भी ये रहता है, तो अगर कोई क्वेश्चन उसने बना लिया है तो वो दूसरे को शेयर नहीं करना चाहता, सोचेगा उसको आ जाएगा तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा, तो वो ये नहीं सोचता कि उसको शेयर करके उसका पक्का हो जाएगा, ये नहीं सोचता, है ना। वो हमेशा इस कंपटीशन में फंसा रहता है, उसको समझ में आ जाएगा तो मेरा तो पीछे हो जाऊंगा, तो मेरे नंबर चढ़ जाएंगे, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। इस चक्कर में कई बार वो खुद भूल जाता है। इसलिए व्हाट वी शेयर इट इज रिटेन, है ना। इसलिए हमें शेयर करना चाहिए, और जहां भी मौका मिले सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे पास लक्ष्मी नहीं है कोई दिक्कत नहीं, श्रम दान दीजिए, सर्व करिए, है ना। जैसे आप लोग अभी यहाँ से उठ के प्रसाद पाने जाएंगे, तो वहां पे कुछ वॉलंटियर से जो प्रसाद सेवा कर रहे होते हैं, तो वो लोग क्या है अपना श्रम दान दे रहे हैं, है ना, अपने हाथ पैर से श्रम दान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें भी कभी कभी प्रयास करना चाहिए। और जो लोग अच्छे कर्म बुरे कर्म इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो क्या है, जहर के समान है। कैसे? देखिए बुरे कर्म वो तो जहर नहीं, अच्छे कर्म पता है क्या है, शुगर कोटेड पॉइजन है। शुगर कोटेड पॉइजन, हाँ शुगर कोटेड पॉइजन। जैसे आप बुरे कर्म किए तो कहाँ जाएंगे, नरक। अच्छे कर्म किए तो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग।
अब स्वर्ग जाने के बाद क्या होगा? स्वर्ग जाने के बाद वो यहाँ वापस आएंगे और किसी रिच फैमिली में, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के अंदर पैदा होंगे, ठीक है। वहां पे क्या होगा कि गलत काम करने के ज्यादा चांसेस है। पैसा बहुत है, पिताजी कुछ कह नहीं रहे, खूब पैसा जेब में, खूब पाप करो। अब वो कहाँ जाएगा? नरक। तो ये यू टर्न वाला रास्ता है, पर जाना वहीं पड़ेगा। शुगर कोटेड पॉइजन, जैसे एक च्युइंगम आती थी पहले, सेंटर शॉक च्युइंगम, खाई है? बहुत पहले आती थी, हो सकता है आप लोगों ने खाई हो। तो उसमें क्या होता था, ऊपर से च्युइंगम है, अंदर से कड़वा होता था, बहुत कड़वा होता था। मैंने एक बार खाई बस। मैंने कहा यार इतनी मुश्किल से 1 रुपया देते हैं पापा, छोटे थे उस समय, इतनी मुश्किल से 1 रुपया देते हैं, वो भी एक कड़वी चॉकलेट खाने के लिए। ना पापा हमें नहीं खाना। तो ये उसी प्रकार से। तो हमें क्या करना चाहिए? ना अच्छे कर्म भी नहीं करने, बुरे कर्म भी नहीं करने, हमें अकर्म करना चाहिए। अकर्म के बारे में डिटेल बाद में आएगा, यहाँ पे भगवान डिस्कस नहीं करने, तो मैं आपको शॉर्ट आंसर बता देता हूँ। भक्ति में कर्म, उसको कहते हैं अकर्म। उससे क्या है, ना अच्छा रिएक्शन मिलेगा ना बुरा रिएक्शन मिलेगा, हमें भगवान की भक्ति करने का रिजल्ट मिलेगा। वो आगे डिटेल में आएगा, उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ बोल रहे हैं कि हमें जो भगवान के भक्त होते हैं वो पाप पुण्य इसके अंदर नहीं पड़ते और पाप पुण्य से पूर्णतः फ्री होते हैं, क्योंकि वो भक्ति में कर्म करते हैं और जन्म मृत्यु के बंधन में भी नहीं फंसते, क्योंकि वो इससे भी मुक्त हो जाते हैं। और भगवान यह बता रहे हैं कि अगर हमें एक बार ऊंचा स्वाद मिल गया ना, तो फिर हमें नीचे स्वाद में मजा नहीं आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने जीवन भर उसको खिचड़ी खिलाई दी है, खिचड़ी 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 खिचड़ी। अब आज फिर उसको भूख लग गई, डेली ऐसी होता है, डेली हमको भूख लग जाती है। तो भूख लगी है, बोल रहा है खाना दो, बोल रहा नहीं मिलेगा। आपने उस खिचड़ी की थाली छीन ली, अरे यार दे दो यार, क्या कर रहे हो, भूखा क्यों मार रहे हो मेरे को? एक दिन पूरा खाना नहीं दिया, अगले दिन वो आपसे झगड़ा करने लगेगा, दे दो यार दे दो, मुझे दे दो, खिचड़ी दे दो। पर अभी आप लोग जब वहां जाओगे प्रसाद हॉल में, और वहां पे जब फीस की लाइन लगी हुई है और आपको बोला जाएगा लो आप खिचड़ी खा लो, आप खाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको हायर टेस्ट मिल चुका है, आपके सामने हायर टेस्ट है। उसी प्रकार से उस बच्चे से अगर खिचड़ी की थाली लेनी है तो उसको एक फुल फीस की प्लेट दे, वो अपने आप छोड़ देगा। तो इसीलिए जो ये भौतिक लोअर टेस्ट है, इसको छोड़ने के लिए हमें स्पिरिचुअल हायर टेस्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें उसमें आनंद आता है। और जिस दिन वो मिल गया उस दिन उसमें आनंद नहीं आएगा, उस दिन आपको स्पिरिचुअलिटी में आनंद आएगा। हर चीज, नौकरी, घर परिवार, बच्चे लत्ते, ये वो सब चीज को आप स्पिरिचुअल वे में ही डील करोगे। सब लोगों को स्पिरिचुअल वे में ही डील कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार जब हायर टेस्ट मिल जाता है ना, जब गीता का ज्ञान एक बार मिल गया ना, फिर चंपक, मनोहर कहानियां, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब मन नहीं लगेगा, एक नीरस सा लगेगा, ड्राई। एक यूट्यूब में शेयर कर रहे थे कि प्रभु जी पहले मैं न्यूज देखता था, इतना मजा आता था मेरे को, डिबेट्स वगैरह ये वो 100 न्यूज, तो दिन जहाँ टाइम मिलता था मैं न्यूज खोल के बैठ जाता था। अब मन सा नहीं लगता उसमें। क्यों? क्योंकि भक्ति का हायर टेस्ट मिल गया है। उससे बेनिफिट क्या होगा? उसका टाइम बच रहा है। कितना टाइम वो वेस्ट कर देता था और वो टाइम बच रहा है। आप लोग अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम देखेंगे, कितना टाइम हम खराब कर देते हैं ऐसे, है ना। वो टाइम आपका बच सकता है अगर आप भक्ति की विधियों को अगर अपना लें तो। नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा पूरा। दिन भर उंगली चला चला के बेचारे उंगली की लाइनें घिस गई, है ना। नहीं फिंगरप्रिंट लगाते लगता नहीं है, पर हमारा मन नहीं भर रहा है। तो भगवान यहाँ भी ये भी बोल रहे हैं कि ये इंद्र तृप्ति क्या है, अग्नि के समान है। इसमें जितना भी घी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, अग्नि थोड़ी बोलेगी बस बहुत हो गया मेरा पेट भर गया, नहीं बोलेगी कभी। डालो और हमारे बाप में क्या जाता है, डालो हम तो और बढ़ते रहेंगे। उसी प्रकार से इंद्र तृप्ति भी ऐसी है, जितना डालोगे उतना बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और आपको ही जलाएगी आखिर जाके। इसलिए हमें इंद्र तृप्ति वालों से बचना चाहिए। ओके, नाउ वी विल गो लिटिल फास्ट। अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं कि जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है, क्या करता है।
तो क्या कैसे बोलता है, मुंह से बोलता है और कैसे बोलता है, बैठता कैसे नॉर्मल आदमी से बैठता बैठता नहीं, बल्कि ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रोवोकिंग सिचुएशन में वो क्या करता है ना। जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आ जाती है उस समय वो क्या करेगा, कैसे डील करता है लोगों से। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो अपने माइंड की जो चटर चटर है ना उसको नहीं सुनता, सेंसेस डिमांड करते हैं ना उसको नहीं सुनता वो, और वो जानता है कि ये सब चीजें टेम्पररी है, इनमें आसक्त नहीं होना है, इनसे बाहर निकलना है, ये स्पिरिचुअल पर्सन जानता है। और वो त्रिताप से अफेक्ट नहीं होता। ये त्रिताप क्या होता है, बॉडी और माइंड के द्वारा, सबसे पहला है बॉडी और माइंड के द्वारा जो जनरेट होता है ना। हमारा शरीर में कोई कष्ट है, मन में कोई कष्ट है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। तो ये क्लेश अगर उसकी लाइफ में है तो उससे वो परेशान नहीं होगा, वो फिक्स अप रहेगा। नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, आदि दैविक क्लेश है ना, कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए है ना, कटरीना सेनोरिटा, बहुत तूफान आते हैं ऐसे है ना, ज्यादातर ये विदेश में ज्यादा आते हैं। आपने कभी सुना कमला सरिता, ऐसे नहीं होते है ना। तो और तीसरा क्या है, आदि भौतिक क्लेश। वो क्या है, दूसरे लोगों के द्वारा दिए गए क्लेश। सबसे पहला था बॉडी और माइंड के द्वारा, दूसरा क्या था कि देवताओं के द्वारा दिया हुआ तूफान वगैरह ये वो, और तीसरा क्या है आदि भौतिक। हाँ, ये क्या है कि मच्छर आया काट गया, बीमार हो गए, आतंकवादी आया गोली मार गया, लग गई है ना। तो इस तरह से ये क्लेश में भी ये स्टेबल रहता है, त्रितापों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अच्छे बुरे कर्मों के प्रति वो संभाव बना रहता है, कभी भी चिंता में नहीं पड़ता कि बिल्ली रास्ता काट गई यार, बिल्ली कैसी लगी घूम रही थी रास्ता काट गई, नहीं ऐसा तो टेंशन नहीं होता, काट गई क्या दिक्कत है। तो बैड ओमन्स के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता, सोचता नहीं है कि ये बुरा समय है, ये अच्छा समय है। वो जब जो समय होगा उस समय में वो क्या करेगा, ग्रहण लग गया, ग्रहण लग गया, ग्रहण लगे तो क्या करो, चैंट हरे कृष्ण, ग्रहण हट गया तो क्या करो, चैंट हरे कृष्ण, दैट्स इट। तो हमेशा वो भक्ति कार्य में लगा रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता इन चीजों से। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब इंद्र तृप्ति की अपॉर्चुनिटीज आती हैं है ना, जैसे दोस्त पकड़ के ले गए पब में, तो वहां पे वो फैल नहीं जाएगा, तो हाँ मजा आ गया, आज तो पूरा एंजॉय करेंगे, फिर प्रभु जी को बोल देंगे क्या करें प्रभु जी, जबरदस्ती ले गए थे दोस्त हमारे। तो ऐसी जगहों से क्या है, वो एक कछुए की तरह अपने लिम्स को अंदर खींच लेता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो सब कुछ फैला देता है ना। जब भक्ति की विधियों के लिए फेवरेबल स्थिति आएगी तो अपने हाथ पांव बाहर निकाल के फुल फ्लेज भक्ति की चीजों में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे कई सारे, देखिए संडे को आप जब आप आएंगे अगर मॉर्निंग में कभी, तो यहाँ पे इतने सारे यूथ आते हैं और झूम के डांस करते हैं, जितना डांस करना करिए, कोई लिमिट नहीं है ना। उस पब में जाके डांस करने से अच्छा भगवान के सामने नृत्य करिए, है ना। नहीं तो वहां नाचने से नरक जाना पड़ेगा, और यहाँ नाचने से भगवान का प्रेम मिलेगा, और उस प्रेम जब मिल गया तो फिर और सब प्रेम फीके पड़ जाएंगे, और फीके हैं एक्चुअल में, वो हमें अभी दिखाई नहीं देता। और आगे बता रहे हैं कि बुरी आदतों को हटाना ये आसान नहीं है, बट अगर हम अच्छी आदतें ऐड कर लें, है ना। एक होता है नगेट नगेट नगेट, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं बोला, प्रभुपाद जी ने कहा जितना मन पड़े उतना खाओ, यहां तक भर के खाओ, पर सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाओ, है ना। जितना डांस करना है उतना करो, पर भगवान के सामने डांस करो, है ना। जितना बोलना है बोलो, पर भगवान का नाम बोलो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान की कथा करो। तो नेगेशन नहीं, एडिशन। जब हम पॉजिटिव चीजों को ऐड करने लगते हैं तो नेगेटिव चीजें अपने आप हट जाती हैं। जैसे कि आप इस रूम में लाइट जला देंगे, ये रूम कल से बंद था, है ना, या मान लीजिए 10 साल से बंद है, तो ये क्या रूम की दीवारें बोलेंगी कि नहीं अभी अंधेरा ही रहेगा, 10 साल से हम यहाँ रह रहे, तुम कहां से आ गए, हैं? सरकार भी कहती है कोई व्यक्ति 10 साल से रह रहा तो जगह उसकी हो जाती है। अंधेरे को जाना पड़ेगा, जब आपने लाइट चलाई तो अंधेरा जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म्ड है। उसी तरह से जब आप पॉजिटिव चीजें ऐड कर देंगे तो नेगेटिव चीजों को जाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो नेगेटिव चीजों को हटाने में ध्यान मत दीजिए, बस पॉजिटिव चीजों को ऐड करते रहिए। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे को बोला यार, मैंने उसको बोला तू एक माला कर लिया, बोला बिल्कुल नहीं, क्यों, बोला तो फिर बोलेगा नॉनवेज छोड़, मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं अपने इस जीवन में तो कभी नहीं बोलूंगा तेरे को नॉनवेज छोड़, बोला ठीक फिर मैं कर लूंगा। 1 महीने बाद खुद आगे बोलता है यार मन सा नहीं करता,
मन नहीं करता तो छोड़, मैं तेरे को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अरे हाँ यार छोड़ ही देता हूँ, तू कहाँ खाता है? मैं बेस में खाता हूँ, मैं भी वहीं जाऊँगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चीजों को ऐड करिए, नेगेटिव चीजें तो अपने आप झक मार के भागेंगी वो, है ना। और फिर आगे बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है, इस पर ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति कैसे गिरता है माया के अंदर ना, उसके बारे में बता रखा है। ध्याय तो विषय पुंसा संगस्ते उपजायते संगा संग कामा काम को विजायते। मतलब सबसे पहले व्यक्ति क्या है, देखता है ना। तो देखने में प्रॉब्लम नहीं है। जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो बहुत से दृश्य दिखते हैं, कोई लड़की दिखती है, कोई लड़की को लड़का दिखता है, बहुत कुछ दिखता रहता है ना। पर जब वो उस देखने के बाद में उस पर कंटेम्पलेट करने लगता है, सोचने लगता है, हाँ यार बहुत सुंदर थी, सोच रहा है। अब उसके बाद में क्या है, अब इसमें क्या होगा, दो ही ऑप्शन है, या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, और चाहिए, है ना। और नहीं मिलेगी तो फिर क्या आएगा, गुस्सा, एंगर, है ना। एंगर के आगे अगर डी लगा दे तो डेंजर, है ना, बहुत डेंजर। तो उसको गुस्सा आएगा। लस्ट के साथ ये प्रॉब्लम है, लस्ट चाहे किसी प्रकार की हो, पैसे की हो, पावर, पोस्ट, पोजीशन, स्त्री पुरुष कैसा भी हो, वो या तो सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। सेटिस्फाई होगी तो और चाहिए, जैसे मैंने बताया ना, आग में घी डालो और डालो और डालो, उसी तरह से तो सेटिस्फाई होगी नहीं कभी, और ग्रिड बढ़ती जाएगी, उसके संस्कार और डीप होते जाएंगे। जैसे हम पत्थर पे एक लकीर मारे, 2 मारे, 10 मारे, 1 करोड़ लकीर मारे, खड्डा बन गया वहां, अब वो भरेगी, बहुत मुश्किल है ना। सीमेंट मारोगे, पैच मारोगे, नहीं भरेगी। तो ये अब इसको गुस्सा आएगा। अब गुस्सा आएगा तो उसके बाद भी क्या होगा, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। मतलब क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध आने से वो क्या है, उसका माइंड पूरा डिल्यूटेड हो जाएगा, उसको सही गलत कुछ नहीं पता चलेगा, क्या सही है क्या गलत है, बस अभी तो कुछ कर देना है बस, है ना। उसके बाद में क्या होगा, मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस ही हो जाएगा। मतलब मेमोरी लॉस क्या मतलब, सब कुछ भूल जाएगा, नहीं, वो ये भूल जाएगा कि मैंने पिछली बार सोचा था कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि मैं गंदे वीडियो नहीं देखूंगा, फिर भी देखते हैं, क्यों, मेमोरी लॉस हो चुका होता है उस समय। हमने जो तय किया उसी को हम भूल जाते हैं। रात में अलार्म लगा के सोते हैं, सुबह उठूंगा, सुबह बोलते हैं नहीं उठूंगा, कल उठूंगा। रात का संकल्प, मॉर्निंग का विकल्प, है ना? तो ये मेमोरी लॉस हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, उसका स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो क्या है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना, वो एक दिन में नहीं होता, इतना लंबा सीक्वेंस होता है उसका। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, पतन हो ही जाता है उसका। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कंटेम्पलेशन से, उसके बाद में हम अटैचमेंट में जाएंगे, उसके बाद लस्ट होगा, उसमें यू टर्न अगर हमने शुरू में मार लिया तो बहुत अच्छा है। आगे जितना आगे बढ़ते जाएंगे यू टर्न मारना बहुत मुश्किल होता है फिर। और एक बार आप 5वीं स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे डिल्यूजन हो जाता है, सही गलत का भान नहीं रहता, फिर आप यू टर्न नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते। इसलिए अपने आप को क्रोध के लेवल पे एटलीस्ट रोकने का प्रयास करना चाहिए, कंटेम्पलेशन के लेवल पे रोकने का प्रयास करना चाहिए, अटैचमेंट के लेवल पे कहीं ना कहीं तो रोकने का प्रयास करना चाहिए। और बुरी चीजों पे कंटेम्पलेट नहीं करना चाहिए, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जितना सोचेंगे उतना ज्यादा इस डिल्यूजन में घुसते जाएंगे। ये होप्स है, होप्स आपको फंसा के रखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस किया। और भगवान कह रहे हैं जो मेरा भक्त है वो राग द्वेष दोनों में बसता है, न तो किसी के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखता है, न बहुत ज्यादा रिपल्शन रखता है। हम रिपल्शन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव अट्रैक्शन, है ना, बहुत हैवी अट्रैक्शन होता है वो। और वो ऐसा व्यक्ति होता है जो त्रितापों से फ्री होता है, जैसे हमने पहले, और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में जरा भी ध्यान नहीं देता। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सुख कैसे मिलेगा, तो सुख के लिए हमें शांति चाहिए, शांति के लिए हमें स्टेबल माइंड चाहिए, स्टेबल माइंड के लिए हमें दिव्य बुद्धि चाहिए, नॉर्मल बुद्धि नहीं, दिव्य बुद्धि चाहिए। और दिव्य बुद्धि होगी सिर्फ और सिर्फ इन कनेक्शन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, अदर देयर इज नो अदर ऑप्शन।
अगर आप भगवान से नहीं जुड़ेंगे देवी बुद्धि कभी नहीं हो सकती, वो मटेरियल बुद्धि ही बनी रहेगी। और जब तक बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। माइंड अभी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है और हमारा एक इंद्री ही काफी है हमें फंसा ले जाने से। जैसे कि मछली को क्या है, एक इंद्री फंसाती है, जीवा। पिज्जा लटकाते हैं, पापा जॉन्स पिज्जा, आजा बेटा, वो पिज्जा खाने के चक्कर में चलो इडली का पिज्जा मिल रहा है, उस भर जाती है उसके यहाँ से, है ना, देखा है ना, भूख ऐसे यहाँ से निकलता है, यहाँ से। हमारे यहाँ से भूख निकाल दे तो बहुत बुरा होता है, वो फंसा देती एक इंद्री। तो इसी प्रकार से हमारी भी क्या है, एक ही इंद्री काफी है फंसाने के लिए। एक इंद्री को कंट्रोल नहीं किया, जाओ जेल, जेल में सड़ो, है ना। और जिनके सेंसेस उनके वश में नहीं होते हैं उनकी बुद्धि भी नहीं हो सकती है, डिस्कस किया। और यहाँ पे बोल रहे हैं फाइनल वर्सेस के अंदर कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए रात्रि है वो भौतिक व्यक्ति के लिए दिन है, और जो भौतिक व्यक्ति के लिए दिन है वो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए रात्रि है। ये क्या है, दिन रात तो सबके लिए जैसे होते हैं? नहीं, इसका ये मतलब है कि जहां आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आनंद की जगह है वो भौतिक व्यक्ति के लिए आनंद की जगह नहीं है, और जहां आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आनंद की जगह नहीं है वही भौतिक व्यक्ति के लिए आनंद की जगह है। समझ रहे हैं? जहां आध्यात्मिक लोग सुबह 4 बजे उठते हैं वहीं भौतिक लोग जो है 4 बजे सो जाते हैं। हो गया भाई, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो गया, बहुत सिंसियर है वो लोग भी। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो गया, सो जाओ भैया, सो जाओ, पार्टी वार्टी बंद करो, चलो सो जाओ, अभी हमारा टाइम समाप्त है ना। तो जैसे कौवे होते हैं ना, वो कचरे के आसपास ही दिखेंगे, पर जो हंस होते हैं, परमहंस हैं, वो लोग कहाँ हैं? फूलों के पास में या अच्छी सुगंधित जगह के पास में मिलेंगे आपको हमेशा। तो इसलिए हमें हंस, परमहंस बनने का प्रयास करना चाहिए। और जो इंद्रिय भोग करेंगे वो कभी तुष्ट नहीं हो सकते। इस प्रकार से जितना भी घी डालिए अग्नि जो है कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। और भक्ति जो है एक अनंत सागर की तरह है, सागर में आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी कर दो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार जब हम भक्ति में स्थित हो जाते हैं उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन आए, जैसे सागर में पूरी रिवर जाके मिल जाती है, तो सागर को फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसा नहीं कि सागर की वेव ही चेंज हो गई है, नहीं होता ऐसा। और जितना हम मैं उसमें फंसेंगे उतना ज्यादा हम मैं और मेरा में फंस के रह जाएंगे। मैं और मेरा जो है फॉल्स ईगो से कनेक्टेड है, और फॉल्स ईगो जो है आदमी को गिरा देता है। इसलिए हमें जो भक्ति के पास पे है उसे कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, और इस भौतिक जगत में रह करके भी सुख और शांति का अनुभव कर सकता है इन दिस लाइफ टाइम ओनली। ऐसा नहीं कि मरने के बाद आपको कुछ मिलेगा, इसी जन्म में आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, कोई सुसाइड नहीं करते। अब कोई ऐसा एक भी केस नहीं मिलेगा कभी कि भगवान का भक्त था और वो आत्महत्या कर लिया, नहीं करेगा कभी। कई भौतिक जगत के लोग तो रोज आत्महत्याएं करते रहते हैं, भक्त कभी नहीं करते। और भगवान ये कह रहे हैं कि मरते समय जैसा आपको कॉन्शियसनेस रहेगा उसी से डिसाइड होगा कि आप भगवान के धाम जाएंगे नहीं जाएंगे। पर कोई ऐसा सोचता है ना कि मैं पूरी जिंदगी भोग कर लूंगा और लास्ट में भगवान का नाम ले लूंगा, तो नाम लगाऊंगा, ले ही नहीं पाएगा। क्योंकि मरते समय सारा फ्लैशबैक चलता है, क्या क्या किया है वो फ्लैशबैक सारा सामने आता है, और वो जब फ्लैशबैक सामने आता है तो व्यक्ति याद ही नहीं कर पाता है। इसलिए हमने जो लाइफ जैसा जिया है अंत समय में वही होगा। इसलिए लाइफ को इस तरह से जीना चाहिए कि हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाए। तो ये था आपका चैप्टर 2 का समरी, और इसको डिटेल में और आगे डिस्कशन आएंगे, इसमें बहुत डीप जाएंगे किस तरह से इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। अभी तो आज हमने छोटी छोटी चीजें छुई हैं, बस है ना, टच किया है, ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ छोटा छोटा टच किया है। इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है कि इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जब तक एप्लीकेशन पार्ट नहीं समझेंगे तब तक आप इसको अप्लाई कर नहीं पाएंगे, है ना। अभी तो आपने थियोरेटिकली समझ लिया है, बस आगे इसके एप्लीकेशन पार्ट्स हैं सारे चैप्टर्स के अंदर। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कोर्स पूरा करिएगा। और मोहन राव जी का एक आदेश था कि आप लोगों को वैष्णव एटिकेट में से एक टॉपिक मुझे बताना है, तो मैं बिल्कुल एकदम 1 मिनट में ब्रीफ बताऊंगा आपको कि जब भी हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं टेम्पल हॉल में तो किस प्रकार से दर्शन करना चाहिए, है ना। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी जो फाउंडर आचार्य हैं हमारे इस्कॉन के, उनको प्रणाम करना चाहिए, और उनके बाद में आगे जाकर के हमें शिशु निताय गौर सुंदर गौर निताय वहां जाके प्रणाम करना चाहिए।
और जब खड़े होते हैं हम तो भगवान को चरणों से फिर ऊपर की तरफ देखना चाहिए। सबसे पहले चरण की तरफ देखना चाहिए, फिर ऊपर ऊपर मुखारविंद तक जाना चाहिए। इस प्रकार से हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए और भगवान के मंदिर में अपनी फोटो नहीं लेने की बजाय भगवान की फोटो लेने का प्रयास करें। इसलिए वहाँ लिखा हुआ है कृपया सेल्फी ना लें, है ना, क्योंकि वहाँ भगवान के सामने हमें भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, अपना बारे में नहीं सोचना चाहिए और भगवान के सामने अपने अनर्थों को रिवील करना चाहिए मन में ही से, जोर जोर से चिल्ला के नहीं तो आपके अनर्थ सबको पता लग जाएंगे। तो एटलीस्ट कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जिसके सामने हम सच बोले, तो एटलीस्ट भगवान के सामने जाकर के हमें बताना चाहिए कि भगवान मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं इससे नहीं निकल पा रहा, मैं इससे कैसे बचूं, ये जो मोबाइल नाम की बीमारी मेरे पास है इससे मैं कैसे बचूं, आप हेल्प करिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ तो हेल्प करिए, पक्का करेंगे 101%। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। हम किसी से नहीं बोल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट भगवान से जाके बोलें, ठीक है, प्रयास करेंगे सब लोग। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की जय। कोई प्रश्न है? एक दो। एक ना वीडियो भी एक भक्त ने बनाया ऑन हाँ, दर्शन। ऑन दर्शन। यस। ओके, तो दर्शन कैसे करना चाहिए उस पर एक भक्त ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, तो जी बता रहे हैं, तो वो 1 मिनट का वीडियो हम देखेंगे। ओके, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। यस प्लीज। हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे कैसे भगवान के दर्शन करेंगे, किस प्रकार से आप ऑर्डर को देख पा रहे होंगे। सर्वप्रथम हम भगवान के चरण कमलों से शुभारंभ करते हैं। इसके पश्चात हम ऊपर भगवान के चरणों को देखते हैं, जन्मा को देखते हैं। इसके पश्चात हम आगे भगवान के पंचस्थल को देखते हैं। इसके पश्चात हम भगवान के कमल हस्तों को देखते हैं। अंत में हम भगवान के मुख कमल को देखते हैं। इस प्रकार से हम भगवान के मुख कमल पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ये विधि हम पुनः दोहराते हैं श्री गौरनिताई के साथ एवं श्री राम दरबार के साथ। देखिए ऐसा है ना, जितना हम भगवान के ड्रेस वगैरह ये वो क्या क्या पहना है, क्या क्या लगाया है, इन सब पे फोकस करते हैं ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई होगी। कैसे? क्योंकि हम उसी पर कंटेंट करते रहेंगे। जैसे पुरुष स्त्री को देखता है ना, क्या पहन के आई, क्या किया, ये वो, पूरा उसका दिमाग में वही घूमता रहता है। स्त्री पुरुष को देखती है। इसी प्रकार से हमें भगवान की तरफ इस तरह से देखना चाहिए, पूरा एकदम स्कैन करना चाहिए नीचे से ऊपर तक, कि क्या क्या पहन रखा है, अच्छा यहाँ ये लगा, अच्छा ये वो, इंक्वायर करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वही कंटेंट दिमाग में चलेगा, तो दिमाग क्या है आपका प्योरीफाई हो पाएगा। यस, कोई क्वेश्चंस? यस प्रदीप बोलिए, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ जी। मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने शुरू में ही बताया था मधुसूदन, मधुसूदन जो शब्द यूज किया गया किसके लिए किया गया? वो इसलिए बोला है, वो कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, मतलब मेरा भी ज्ञान हर लिया गया। मधु नाम के दैत्य ने भी ज्ञान हर लिया था, तो आपने उसकी हत्या की थी। अभी मेरा भी ज्ञान हर लिया गया, मेरे को बुद्धि अभी में काम नहीं कर रही, तो आप इस अनर्थ को बाहर निकालो, इसलिए बोल रहे हैं भगवान को मधुसूदन बोल रहे हैं। अच्छा, भगवान को बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोग जैसे सुनते हैं स्वर्ग और नरक, राइट? बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और आपने भी कई बार इस सब यहाँ पे चर्चा की। तो इस स्वर्ग और नरक आखिर है क्या ये यही एग्जिस्ट करता है या कहीं और एग्जिस्ट करता है? हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं स्वर्ग नरक क्या है, सब यही है ना, क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे कष्ट भी पा रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं, तो दोनों चीजें हो रही है। यहाँ भी सब नरक स्वर्ग है नहीं, स्वर्ग और नरक एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे आपके कर्मों के अनुसार आत्मा को वहाँ भेजा जाता है। नरक में यातना शरीर मिलता है और स्वर्ग में भोग करने का शरीर मिलता है, और उस प्रकार से उन शरीर में जो समय निर्धारित होता है उस समय पर रहना होता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर बार बार मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर स्वर्ग कहीं और है तो आखिर किसी ने तो टेस्ट किया होगा, किसी ने तो उसको फील किया होगा। हाँ, तब हम बोलते आप भी कर सकते हो, पर आपको उसका कॉन्शियसनेस को रेज करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम भी प्रैक्टिस करोगे ना कृष्णा कॉन्शियसनेस का, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा समय देना पड़ेगा बस। हरे कृष्ण। आपसे हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, धन लक्ष्मी कुछ भी नहीं चाहिए,
हाँ बोलिए, आप खड़े हरे कृष्ण बोलिए, जोर से बोलिए। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि भगवान के किसी भक्त का एक्सीडेंट हो, भगवान मरने क्यों देता है? प्रभु डिपेंड करता है कि उसका समय और उसका काल, देश परिस्थिति क्या रहा, है ना। भक्त वो भी देखना पड़ेगा कि भक्ति का क्या सिचुएशन था, और किसी का डिलीवरेंस वैसे ही होना है, उसके कर्मों में वैसा ही था, तो भगवान उसका भी टेक केयर करते हैं। ये कोई वो नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, है ना, मेरे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरे को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। होगा सब कुछ, पर एक भक्त को उससे इफेक्ट नहीं होता, है ना। अर्जुन को भी मरना पड़ा, सबको मरना पड़ा। क्या भीष्म पितामह भगवान के भक्त नहीं थे? वो तो थे, पर उनको भी मरना पड़ा। देखिए ये सब डेस्टिनी है, ये नहीं है कि भगवान का भक्त है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पर ये है कि भगवान का भक्त है तो उसका चाहे कुछ भी हो, आफ्टर डेथ ही विल गो बैक टू दिस एंड देन नेवर कम बैक। तो भगवद गीता में भगवान आगे बताएंगे कि एक बार जो मेरे यहाँ आ जाता है ना, वापस नहीं जाता, वापस उसको परेशान नहीं होना पड़ता। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे मैंने सुना है कि कुछ जन कंठी वाला पहनते हैं तो ये कहते हैं कि जमराज लेने नहीं आते ना। हाँ। तो मतलब इसने बुरे कर्म किए हो, जैसे भक्त है कोई, कुछ पाप किया हो, तो मतलब फिर क्या होता है, वो नरक में नहीं जाते हैं? मतलब नहीं जाएंगे, 100% नहीं। चाहे आप भगवान का नाम भी जप कर रहे हो, है ना, बहुत माला कर रहे हो, और पाप भी कर रहे हो साथ में, तो जाना पड़ेगा। लॉ ऑफ कर्मा तो सब पे अप्लाई होता है ना। ये थोड़ी कि मैंने कंठी माला पहन लिया बस। कंठी माला पहनने का स्टैंडर्ड क्या होता है कि अब मैं कोई पाप कार्य नहीं करूंगा, मेरे गले से नीचे कोई पाप कार्य, मतलब पाप की वस्तु नहीं निकलेगी अंदर, पाप में वस्तु अंदर नहीं जाएगी गले में। ये कंठी माला का मतलब होता है। और एक चीज और, जैसे अभी मैंने कहा कि हम आत्मा है, शरीर है, तो हमें ये कष्ट वगैरह सब शरीर को ही होता है ये सब। हाँ। बट जैसे किसी का भी हाथ कट जाए तो कष्ट तो होता ही है ना। हाँ। आत्मा क्या है ना, अटैच। अभी हम, हमारा जो कवरिंग है ना कॉन्शियसनेस की, वो कवरिंग उससे अटैच है, इसलिए वो एक्सपीरियंस करती है। आत्मा सब कुछ एक्सपीरियंस करती है, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, पर एक्सपीरियंस तो करती है। जैसे गाड़ी में हम बैठे हैं कार के अंदर, अब कार पे लग गई, मतलब है मेरे को ठोक दिया, मेरे को थोड़ी ठोका है, गाड़ी को ठोका है, पर वी आर अटैच टू आवर कार, इसलिए हमें लगता है मेरे को ठोक दिया, है ना। बट इफ वी आर अटैच, हम बैठे हैं कैब में, ठोक दिया, अरे यार ठोक दिया, तो दूसरी कैब पकड़ ली, ऐसे ही होता है ना। तो जब तक हम उससे अटैच रहेंगे तो आत्मा एक्सपीरियंस तो करेगी, और यही एक्सपीरियंसेस उसको हो रहे हैं, इसलिए वो बहुत कष्ट है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे मेरे साथ जैसा होता है कि किसी मेरे अनुकूल कोई चीज नहीं हो रहा है तो बहुत इरिटेशन होता है, और इसका एक्सटेंशन है कि कभी गलत हो रहा है किसी के साथ तो और ज्यादा इरिटेशन होता है। तो ये पर्सनली मैं ये जानना चाहूंगा कि ये सही है या गलत है, मतलब दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, मेरे अनुकूल नहीं हो रहा है और जो सही में गलत हो रहा है उसका इरिटेशन है। देखिए ये दोनों ही गलत है। हमें परिस्थितियां कैसी भी रहे, हमें अपने मनस्थिति को ठीक रखना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा ऊपर नीचे होंगी होंगी, है ना। ये कभी नहीं होगा कि सब कुछ आपके मन के अकॉर्डिंग होगा, नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपनी मनस्थिति को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। परिस्थितियों को ठीक आप कर ही नहीं सकते, परिस्थितियां मनस्थिति पे ठीक हो जाएंगी अपने। इरिटेशन करने की बजाय अगर आप उसको कुछ बता सकते हो तो बता दो। देन लीव आप भगवान से प्रे करो कि समहाउ उसको पता लग जाए, क्योंकि आप उसमें पढ़ना नहीं चाहते और आपको सहन भी नहीं हो रहा, देन प्रे टू कृष्णा, ही विल टेक केयर। आपके हाथ, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ना वो। लेकिन वो इरिटेशन गलत है। हाँ गलत है, बिकॉज आप अपने आप को भी कष्ट दे रहे हो और परमात्मा को भी कष्ट दे रहे हो। परमात्मा ये देख करके कष्ट में आते कि क्यों परेशान हो रहा है, ये उसके कर्मा है, उसको धोखा खाना है, उसको बेइज्जत झेलना है। और एक लास्ट, हाँ जैसे आपने बोला कि पाप कर्म करो अच्छे कर्म करो, लोग सब भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वैसे किसी ने पहले बुरे कर्म कर रखे हैं लेकिन अब वो चाहता है कि वो अच्छे कर्म, भगवान क्षमा करे, हाँ तो क्या वो संभव? वो गारंटी भगवान देंगे आगे जाके, उसकी चिंता मत करो। भगवान आगे जाके बोलेंगे कि तुम सारे पाप कर्म छोड़ दो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। उसका जो कर्म का इफेक्ट होगा वो सब भगवान कैंसिल आउट करेंगे, श्रिंक कर देंगे उसको। भगवान क्या करते हैं, जो भक्ति करते हैं
उनके लिए ऐसा नहीं है कि पूरा ही खत्म कर देंगे, हाथ कटना होगा उंगली काट के छोड़ देंगे, तो श्रिंक कर देते हैं कर्मा को। तो पहले बहुत पाप कर ले फिर कर ले। हाँ, तो ऐसे कर नहीं पाएंगे, सोच के जा रहे हैं नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभी जैसे आपने सुन लिया, समझ लिया, अभी आप पाप कर्म अगर छोड़ देते हैं तो भगवान ये एश्योरिटी दे रहे हैं कि तुम एकमात्र मेरी शरण में आओ, सभी चीजें छोड़ दो, आई विल फॉरगिव यू, डरो मत। आगे आएगा ये, आगे आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं चलता है कि रात में आपने वोडका पी लिया और सुबह उठ के गंगा जल पी लोगे तो वोडका पीने का कर्मा नहीं मिलेगा, वोडका पीने का कर्मा ही मिलेगा और गंगा जल पीने का कर्मा ही मिलेगा। समझे ना, कैंसिल आउट नहीं होता है। हरे कृष्ण। हाँ, मेरा ये सवाल था, जैसे हमें पता है कि इस जगह में इस समय हम कॉन्शियसनेस ले सकते हैं, पर जैसे ही हम मरते हैं या दूसरा जन्म लेते हैं, जैसे आपके साथ उनसे कि ये कॉन्शियसनेस तो जा चुकी होगी, तो याद ही नहीं रहता। तो ऐसे क्या करें कि ये सब क्वेश्चंस जो है अर्जुन आगे पूछेंगे, चिंता मत क्या करिए। करें कि अर्जुन इज वेरी इंटेलिजेंट। अर्जुन क्या है, मानव नहीं है, महामानव है। वो आपके जितने क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन अर्जुन आगे जाके पूछेंगे। अगर मैं अभी सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो लंबा हो जाएगा, पर मैं छोटा सा आंसर देता हूँ। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ऐसे व्यक्ति का कुछ भी छिन्न भिन्न नहीं होता, वो जहां पे भक्ति खत्म करेगा अगले जन्म में वहीं से स्टार्टिंग होगी। याद कैसे रहेगा? वो भगवान दिखाएंगे, वो उनका काम है। इस देखते हो छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही भक्ति करना शुरू कर देते, कैसे करते हैं? उनका पहले का बैकलॉग है, इसलिए। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला था कि जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हम भगवान को पहले फीट से देखते हैं फिर ऊपर तक देखते हैं, तो राधा रानी को कैसे देखेंगे? सेम ऐसे ही पीछे से ऊपर की तरफ देखिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। राधा रानी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, कोई अलग व्यक्ति नहीं है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप आज जैसे बता रहे थे कि मतलब जो जिस धर्म में है उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म ही एक है। तो ये क्रिश्चियन और फिर इस्लाम वगैरह काफी धर्म है, हाँ। फिर कौन से धर्म है? धर्म है ये पंथ है? बलि प्रसाद को जब एंड करना होगा बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए, ये जितने भी धर्म है या पंथ कह लो या जो कुछ भी कह लो, देखिए क्या होता है ना कि सब लोग पीएचडी नहीं कर सकते। कुछ लोग 5वीं क्लास में है, कुछ पहली क्लास में है, कुछ 10वीं क्लास में है। तो अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं, वो लोग उसी से समझ सकते हैं। इसलिए ये सब भी भगवान के द्वारा ही रचित किया गया है कि चलो ठीक है, तुम लोग एक्चुअल प्रोसेस में नहीं आ सकते, ये प्रोसेस में रहो और बंद के रहो यहाँ पे। तो वो क्या है ना, यूनाइटेड रहते हैं। वो एक आदमी को समझा दो, सब समझ जाएंगे। तो इसलिए ये सब भी भगवान के द्वारा ही बनाए गए होते हैं। बट एक्चुअल जो धर्म है, इट इज सनातन धर्म। धर्म का मतलब क्या है, जो कभी भी खत्म नहीं हुआ, न इसको कभी बनाया गया न कभी खत्म किया जा सकता है, एवर एक्सिस्टिंग। दिस इज द नेचर ऑफ द लिविंग एंटिटी, सनातन धर्म है ना, इसलिए। हाँ जी। बेसिकली भाग्य और कॉन्शियसनेस हाँ। का डिफरेंस क्या है? कि दोनों कॉन्शियसनेस आ गई है कि कृष्ण भाव भावित मेरी सोच हो गई, अब उसको समझ रहे हैं कि भाग्य है, भाग्य में भी यही होना था। हाँ, तो समझ आ गई। ये दोनों में देखिए भाग्य तो क्या है कि आपने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपका अभी भाग्य बढ़ता है। ठीक है, जो पहले कर्म कर लिए हमने उसके हिसाब से अभी हम लाइफ जी रहे, दैट इज आवर भाग्य। बट आप दूसरा क्या बोला, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो चेतना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस तो भगवान की भक्ति है, और भगवान की भक्ति करने से हम अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं। अगर कोई मार्ग नहीं है दूसरा भाग्य चेंज करने का, जितने एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये करा लो, है ना, क्या कहते हैं, 12 मोती का मूंगा पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो, अंगूठियां पहना देते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अभी के लिए आप कर्मा स्टॉप कर देंगे, पर वो कुछ समय बाद में इतना हैवी आएगा ना वापस, आप झेल नहीं पाएंगे। इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशंस पे नहीं जाना चाहिए, हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए, है ना? जी। भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ। तो मेरा एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ 4 साल से, तो उसमें एक मेरा पार्टनर भी है। तो 3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम सब तो कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फल कोई और खा रहा है, वो मेहनत कर नहीं रहे, डिसिप्लिन नहीं है, और हमारा सही से साथ नहीं दे रहे। तो उस समय मुझे क्या करना उस समय दोस्त भी है, मैं उन्हें त्याग दूं या ये सोचूं कि वक्त के साथ वो सुधर जाएगी? नहीं, क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
क्योंकि कब तक एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। एक्सप्लॉइटेशन को सहन नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसा आपने कहा था कि अभी हम स्टडी करते बैठे हैं कि हम सोचते हैं कि कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो इसको हम कैसे उपाय में लाए कि हम जैसे आज बोलते हैं कल रुकना है, ऐसे हमको करना ही है, तो कैसे करेंगे? वो भक्ति योग की विधियों का पालन अभी धीरे सिखाया जाएगा आपको। उन विधियों का पालन करने से डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा। जब डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा तो हमारे संकल्प जो हैं वो विकल्प में कन्वर्ट नहीं होंगे, संकल्प ही रहेंगे। तो भक्ति योग की विधियां हैं, वो स्लोली बताएंगे। अगर मैं अभी बता दूंगा तो बहुत पड़ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ अगर मेरे सामने दो चीजें आई, मैं कंफ्यूज मैं ये करूँ और ऐसा नहीं कि एकदम 50-50 रहता है। 50% मेरा मन करता है ये करूँ और 50% रहता है ये करूँ। और एक बार का ये 4 से 5 बार हो चुका है मेरे जीवन में। और जब मेरा मन करता है चलो अब ये कर लेते हैं, फिर बैक ऑफ द माइंड चलता है नहीं भाई यहाँ पे ये करनी है चीज। तो ये कंफ्यूजन का क्लियर कैसे करूँ और सही रास्ता कैसे चूज करूँ? The good news is ये सबके साथ होता है, ठीक है। पर इसके ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है ना। यहाँ भगवान आज भगवद गीता में सेकंड चैप्टर में बोल रहे हैं ना कि वो जो व्यक्ति अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं करता वो सही गलत का भान भूल जाता है, उसको पता ही चलता क्या सही है क्या गलत है। जैसे जैसे हम सेंसेस को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, भक्ति की विधियों का पालन करेंगे, है ना, वैसे वैसे हमें सही गलत दिखना शुरू हो जाएगा। और जब सही गलत दिखना शुरू नहीं हुआ जब तक, तब तक हमें कंसल्ट करना चाहिए द पर्सन हु इज हायर फ्रॉम अस, कि प्रभु जी मैं ये कार्य करना चाह रहा हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि मैं उसको छोड़ दूँ कि रख लूँ, तो छोड़। उस तरह से हमें कंसल्ट करना चाहिए कि मैं इस चीज में फंस रहा हूँ, अभी मेरी कॉन्शियसनेस उतनी है नहीं। तो यहाँ पे बलि प्रसाद को अभी मेरे सारे डिवोटीज हैं, इन लोगों से डिस्कस करना चाहिए। बाहर किसी से डिस्कस करेंगे तो मिसयूज करेंगे आपका, है ना, बट दे विल नॉट मिसयूज। तो इस तरह से हमें कंसल्ट करना चाहिए। आई होप बहुत सारे भी हाथ उठ रहे हैं, पर हमारे पास समय सीमा कम है, तो आप लोग क्वेश्चन आप पर्सनली आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।